चलो तो लास्ट जो कल की क्लास उसमें क्या कराया था हमने, रेट मेजर थ्योरी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टैंजेंट नॉर्मल, यही था, 4 टॉपिक कराए थे ना, रेट मेजर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टैंजेंट नॉर्मल, यही कराए थे बस। और बाकी वो जो था एक रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, वो पहले बता दिए थे, तो बेस 0 0 में बताया था, अभी बताया था। तो ये 4 टॉपिक हमने, इस पे बेस जो क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस कर सकते हैं अभी, या आगे मैं मैक्सिमम मिनिमम की थ्योरी बता दूं, फिर एक साथ डाउट करेंगे, ये भी कर सकते हैं। बताओ क्या करें? सर अभी मैक्सिमम मिनिमम करवा दीजिए, फिर उसके बाद डाउट। जैसे ये इसकी थ्योरी लास्ट क्लास में कराया था हमने, फिर हमने इसकी थ्योरी भी किया था, और इसकी थ्योरी भी हमने, क्या रह गया अगला, ये भी थ्योरी ऑलरेडी कर चुके हैं। एक बार मैक्सिमम मिनिमम की थ्योरी बता देता हूँ, अल्दाउ आप सबने ऑलरेडी देख रखा है, थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं है, जो एनसीईआरटी में क्लास 12th में है उतना ही ऑलमोस्ट है, थोड़े से एक्स्ट्रा है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज ये है, देखो बता देता हूँ, फिर जो लोग ट्राई कर, मैंने कहा था पूरा चैप्टर ट्राई करके आना, तो जो लोग ट्राई करके आए हैं उनका फिर हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे। देखो एंट्रेंस निकालने का मतलब है आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छा होना, नॉलेज कम भी है चल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। कई बच्चे ऐसे तुम देखो जिनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आंसर निकाल देगा वो, चाहे वो गेस करके या तुक्का, तो हर बार गेस काम नहीं करेगा, अगर उसके इंट्यूशन से या बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है तो आइडिया हो जाता है क्या करेक्ट होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। स्पेशली एंट्रेंस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का एक टेक्निक होता है वो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर ऑप्शन को अप्रूव नहीं कर सकते। मैं ये कहता हूँ एंट्रेंस में यू कैन नॉट प्रूव ईच ऑप्शन, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, वरना छूट जाएगा आपका पेपर, फिर आप नहीं कर पाओगे। सो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखने के लिए ट्राई करना पड़ेगा। चलो मैं एक बार मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस कर लेता हूँ, तो इसका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का। हालांकि थ्योरी दोबारा चल रहा है, समझ लो, एक बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग बैच 00 में, बैच 1 में दोबारा चल रहा है, आगे एक बार फिर से आएगा ये, ठीक है, इस तरह से। तो मैक्सिमम मिनिमम में क्या है, तो पहले तो ये डिसाइड करना पड़ता है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो इसमें जो सिचुएशन आता है, एक तो आता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, जैसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा अलग चीज है, अगर मैं मैक्सिमा की बात करूं तो चलो इसको मैं अलग अलग कर देता हूं, ठीक। सो मैक्सिमा में एक आता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और एक होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर लोकल रह गया यहाँ पे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा में क्या डिफरेंस है? सर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पूरे डोमेन में होता है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा उसके नेबरहुड में। यस, सिंपल है ना। सो लोकल का मतलब अपने आसपास के पॉइंट पे, जिसको मैथमेटिकली नेबरहुड बोलते हैं, और मैक्सिमा का मतलब पूरे डोमेन पे, या कहीं लिखा होता है यही चीज कई बार लिखा रहेगा पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा, सेम बात है, पॉइंट ऑफ ग्लोबल या एब्सोल्यूट, ये वही चीज है, सेम चीज है, ये लिखना बराबर है। सो ये लिखा हो ये लिखा हो सेम चीज है, लोकल मैक्सिमम मतलब लोकल मतलब नेबरहुड के पॉइंट पे, सेम चीज यहाँ पे होगी। सो आएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और आएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो जब आप पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलोगे तो आप बोल रहे हो पूरे डोमेन पे वो अकेला पॉइंट है जिसमें मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। लोकल का मतलब है कि अपने नेबरहुड में, तो एक फंक्शन में हो सकता है 1000 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो, चलेगा, लेकिन पॉइंट ऑफ मिनिमा एक ही होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एक ही होगा। लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा मोर देन वन हो सकता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेम। हाँ, यस यस, दे आर सेम। या पॉइंट ऑफ ग्लोबल, या इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट, क्योंकि ये जनरली तब बात आता है जब आपको कोई क्लोज इंटरवल दिया हो या कोई इंटरवल दिया हो, उस पे बात करते हैं। ग्लोबल मैक्सिमा तो मतलब बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं ना ग्लोबल मैक्सिमा। कोई एक एग्जांपल बताओ, कोई एक फंक्शन बताओ जिसमें एक से ज्यादा ग्लोबल मैक्सिमा हो। सर उसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो तो ग्लोबल होते हैं ना मैक्सिमा करने के लिए। किसने कहा? नहीं, शायद ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा एक ही होता है। एक तो तुम लोग कहाँ से नई नई थ्योरी लाते हो? गुड इवनिंग सर।
जी गुड इवनिंग। हाँ आदित्य, सर वीडियो आ नहीं रहा सर। अभी आ रहा है? नहीं वीडियो नहीं आ रहा सर। अरे अभी अभी देख पा रहे कि नहीं? नहीं नहीं देख पा रहे सर। ऐसे कैसे? गूगल मीट पे जाओ, देखो उसमें आप पार्टिसिपेंट में जाओ, मेरा नाम चेक करो, वहां पे पिन का ऑप्शन होगा, 3 डॉट होंगे, उस पर क्लिक करो, पिन पार्टिसिपेंट का ऑप्शन होगा, पिन करो। ऐसे कैसे होगा? पहले तो फोन को हॉरिजॉन्टल मोड में ले आओ, क्या बोलते हैं लैंडस्केप मोड में, उस पर लाके देखो। देखा? पिन कर दिया सर लेकिन आ नहीं रहा सर। वो आपका दो सर इस पर एक ही आ रहा है। नहीं नहीं, एक ही आईडी से अभी लॉगिन है, 2 आईडी से नहीं है, मतलब एक ही आईडी से मैं ज्वाइन किया हूँ। बाकी लोग वीडियो आ रहा है ना? बाकी लोग क्लियर है? यस सर। हाँ तो वो आपके साइड से प्रॉब्लम, तो वो आपके साइड से प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसको देखिए क्या प्रॉब्लम है, या तो लैपटॉप या कंप्यूटर से ज्वाइन करो अगर पॉसिबल हो तो उसमें क्लियरली दिखेगा। ये है। चलो तो हम यहाँ पे आते हैं। हाँ अभी जो लोग इनको कंफ्यूजन है पूछो। हाँ जी यानी मोर देन 1 एब्सोल्यूट मैक्सिमम, कोई एग्जांपल बताओ मुझे जहाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम मोर देन 1 हो। नहीं नहीं वो मैं समझ गया, जो आप आई थिंक जैसे कांस्टेंट फंक्शन एक्सेप्शनल केस, मैं ट्रिवियल केस की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे ट्रिवियल केस हो जाए कांस्टेंट फंक्शन में एवरी पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। द इन जनरल मैं लार्जर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, तो होगा क्या है डेफिनेशन के हिसाब से कि यहाँ पे जो जैसे कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव देखो, लोकल मैक्सिमा सिर्फ अपने नेबरहुड के रेस्पेक्ट में बात करता है और ग्लोबल या एब्सोल्यूट पूरे डोमेन में। तो अगर कांस्टेंट फंक्शन हो गया जो कि ट्रिवियल केस है, तो कांस्टेंट फंक्शन फिर तो आप चेंज ही नहीं कर सकते, तो वो पूरे डोमेन पे मैक्सिमम भी है मिनिमम भी है, तो वो अलग बात हो गया। तो वो कांस्टेंट फंक्शन एक ट्रिवियल केस हो गया। बाकी वैसे नॉन ट्रिवियल कोई एग्जांपल बताओ। एनीवे यहाँ पे आओ, चलिए आप लोग कॉन्सेप्ट जो आते हैं जो क्वेश्चन उसमें तो होता है ना? नहीं होता है ना, बताओ ना एग्जांपल, क्वेश्चन ढूंढ के बताओ। मैं जान रहा कल बताना, आप लिख लो एक जगह कि आप ढूंढ के बताओ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप एक साल तैयारी कर चुके, दूसरे साल तैयारी करोगे आते हैं, गेस कर रहे हो, आप एग्जैक्टली बताओ ना ढूंढ के कि ये साल के ये क्वेश्चन है। फाइनेंस को क्या कह सकते हैं सर? उसका हर एक जो पी होता है वो या ग्लोबल होगा या लोकल? नहीं चलेगा, लोकल इन द सेंस देखो, अगर कोई ग्लोबल है तो लोकल भी होगा, लोकल में नॉट बी ग्लोबल, ये चीज है। हाँ जैसे आप साइन की बात कर रहे हैं, ये साइन है ना, उस तरह पाई एक्स है तो चलेगा। साइन पाई एक्स में क्या है, तो मतलब देखो यहाँ कहने का मेरा मतलब पूरे डोमेन पे अगर वो पॉइंट पूरे डोमेन के रिस्पेक्ट में उस पे जो वैल्यू है वो लार्जेस्ट होगी, देन दैट इज द पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जो कह रहे हो वो भी सही एग्जांपल है, आप जो कह रहे हो दिस इज फाइन। साइन पाई एक्स जो आपका x ले लो आप 1/2 5/2, ये सब क्या इस पे 1 मिलेगा हमेशा, है ना? चलेगा चलेगा। साइन फंक्शन में ग्लोबल मैक्सिमा हुआ या नहीं होगा? नहीं होगा होगा, एक्चुअली मैं थोड़ा बताना ये चाह रहा था, यहाँ पे क्या ये पेरियोडिक फंक्शन है, तो पेरियोडिक फंक्शन में एक्चुअली क्या हो रहा है कि अगर इंटरवल रेस्ट्रिक्ट कर दूं मैं तो उसमें फिर जाके एक ही मिलेगा पूरे डोमेन पे। तो मुझे लगता है मुझे खुद करेक्ट करना पड़ेगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर्सपेक्टिव मेरा अलग था। ठीक है मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ। मेरा ये कहने का मतलब था कि जैसे ग्लोबल जो है, ग्लोबल तो लोकल रहेगा ही, बट लोकल जरूरी नहीं कि ग्लोबल होगा। जैसे अभी मैं एग्जांपल पूछा तो बता सकती थी वो साइन पाई एक्स इज एग्जांपल जिसके पास इनफाइनाइटली मेनी ग्लोबल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा चलेगा, तो दिस इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं पहले साथ गलत बोला हूँ। तो एक तो ये है कि एक फंक्शन में जैसे मैं बोला था एक ही पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा होगा, तो यहाँ एक्चुअली अगर मैं इंटरवल रेस्ट्रिक्ट कर दूं तो ऐसा होगा, अदरवाइज जैसे साइन पाई एक्स एग्जांपल मिल गया मुझे जिसमें इनफाइनाइटली मेनी ग्लोबल मैक्सिमा है 1/2 5/2 9/2 इस तरह से 13/2 ऐसे कर करके आप
मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है, पीरियोडिक फंक्शन है तो वैल्यू रिपीट हो रही है, तो पीरियोडिक फंक्शन हो गया तो पीरियड में तो वैल्यू रिपीट होनी ही है, तो वो पॉइंट एक्चुअली मैक्सिमा का पॉइंट तो बनेगा ही फिर तो। ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे जो वैल्यू होगा वो एक ही होगा। हाँ या ये, हाँ यस यस, मैक्सिमम वैल्यू यूनिक होगी, यस दैट इज करेक्ट। तो जो मैं बोला ही चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे क्या होगा कि जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी फंक्शन की या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज यूनिक, यस दिस इज करेक्ट पॉइंट, आपने सही बताया। हाँ तो ये मतलब कहीं भी वही चल रहा है, मतलब पॉइंट हो सकता है बहुत सारे हो, लेकिन जो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट इज यूनिक, नाउ इट्स फाइन। हाँ सो ऐसे बोलना सही रहेगा कि एक फंक्शन है उसके पास जो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू है वो यूनिक होगी, यस। लोकल मैक्सिमम वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, ठीक है ना। हाँ अब दिस इज फाइन नाउ, जैसे sin पाई x है, सो sin पाई x का ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू 1 है, ठीक, दैट्स ओके, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन है ना, कांस्टेंट फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमम, तो ये करेक्ट है। तो अगर किसी फंक्शन में जो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल बी यूनिक, एक ही होगा। ग्लोबल मिनिमम वैल्यू यूनिक होगी, एक ही होगा। पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं बट मैक्सिमम वैल्यू यूनिक होगी, मिनिमम वैल्यू यूनिक होगी। लोकल मैक्सिमम वैल्यू मे बी मोर देन 1, लोकल मिनिमम वैल्यू मे बी मोर देन 1, सो नाउ दिस इज करेक्ट कंक्लूजन, ये सही है। सर ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा किसी फंक्शन में हो और पॉइंट ऑफ मिनिमा जो एब्सोल्यूट हो वो मतलब एग्जैक्ट हम फाइंड नहीं कर पाए। हाँ नहीं, जैसे एग्जांपल के लिए x स्क्वायर ले लो, तो x स्क्वायर में पॉइंट ऑफ मिनिमा 0 है, x बराबर 0, मिनिमम वैल्यू फंक्शन की 0 है, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करती है, x स्क्वायर। तो शुरू से मैं ये बोल रहा था ना, फिर उसको करेक्ट कर देता हूं, पहले जो बोला था कि आपने सही बताया, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज यूनिक एक्चुअली। तो मतलब इनसाइड द माइंड वही था, लेकिन यहाँ में पॉइंट बोला था पहले तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा, है ना। पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं हो गई क्या, मतलब अगर एग्जिस्ट करती है तो। हाँ जैसे कि आपने सिर्फ एक्सेस वाले बताया तो उसमें तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हाँ अगर एग्जिस्ट करेगी तो यूनिक होगी। ये जैसे कहीं भी लिखा था ना, लिमिट इज फाइनाइट इफ इट एग्जिस्ट, ऐसा वाला सीन है। हाँ जैसे आप पढ़े ना लिमिट, जैसे लिमिट यूनिक है इफ इट एग्जिस्ट, अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है तो यूनिक होगी, ये गारंटी है। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक इफ इट एग्जिस्ट, तो सेम यहाँ पे है कि जो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन की वो यूनिक होगी इफ इट एग्जिस्ट, तब। चलिए हम डिफाइन करते हैं इसको, तो हम क्या डिफाइन करेंगे, तो जैसे अगर मैं बोलता हूं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब वही हो गया ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, सेम चीज है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, सो अगर एग्जिस्ट करेगी तो यूनिक होगी। तो अब मैं इसका डेफिनेशन लिखना चाहता हूं मैथमेटिकली। देखो अब मैं इसका क्या चाहता हूं, मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखना कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इसका डेफिनेशन लिखना चाहता हूं। तो क्या लिखेंगे, पहले आपने जो लिखाया था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा, सर वो भी वैल्यू होगा क्या? ये एक्चुअली x की वैल्यू है, एक्चुअली ये क्या है, वैल्यू ऑफ x है ये सब। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन अलग है, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, या इसी में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब है ग्लोबल मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है ना। और आगे क्या आएगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। सो शुरू में मैं यही कहना चाह रहा था एक्चुअली, एक पॉइंट के टर्म में बोला कि जो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन होगी वो यूनिक होगी अगर एग्जिस्ट करती है तो, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू मोर देन 1 हो सकती है फंक्शन के पास। लेकिन जितने भी लोकल मैक्सिमम है ना, उसमें फिर मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन की या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन की वो पूरे डोमेन पे एक ही होगी अगर एग्जिस्ट करती है तो, और लोकल मैक्सिमम अपने नेबरहुड के पॉइंट के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो अभी कुछ कंफ्यूजन है पूछो, अभी किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो एक बार पूछो, क्योंकि ऐसे डिस्कशन में चीजें क्लियर होंगी, है ना। ये चलो मैं डेफिनेशन लिखता हूं फिर।
सो हाउ कैन वी डिफाइन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा? मान लो ऐसा है, लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम i टू r। तो i कोई इंटरवल है या डोमेन समझ लो, i इंटरवल है, मान लो ये डोमेन है, d लिख सकता हूं डोमेन, तो i टू r है। सो a point x is equal to c is point of maxima, ठीक है ना? जो point x is equal to c is point of maxima if and only if। बताओ भाई क्या डेफिनेशन हुआ इसका? मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? Whenever x is belongs to deleted neighborhood of c। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो इंक्लूड हो जाएगा। मान लो इक्वल टू लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। जैसे आप साइन पाई एक्स कह रहे थे, तो साइन पाई एक्स में x 1/2, c की वैल्यू 1/2 हो सकती है, 5/2 हो सकती है, 9/2 हो सकती है, चलेगा। तो सो दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और यहां बोलते हैं सो हेयर जो fc आएगी, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। सो एक चीज समझने की यहाँ जरूरत है, जब हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलते हैं तो x के वैल्यू की बात करते हैं, और जब हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करते हैं तो fc की बात करते हैं, ठीक है ना? तो c जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, c इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड fc इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है ना? देख लो, सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मतलब x बराबर c, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन fc, ठीक है? सिमिलरली आप डिफाइन कर सकते हैं मिनिमम। सर ये जो FC है वही ग्लोबल मैक्सिमम है क्या? यस यस, अगर एग्जिस्ट करता है तो यही ग्लोबल मैक्सिमम है। fc इज द ग्लोबल मैक्सिमम एंड fc विल बी यूनिक इफ इट एग्जिस्ट। मोर देन वन मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी फंक्शन की एक्चुअली, अगर एग्जिस्ट करती है तो। c इनफाइनटली मेनी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन f of c एक ही होगा। हाँ c हो सकता है मोर देन वन पॉइंट्स हो डोमेन में, बट fc एक ही होगा अगर एग्जिस्ट करती है तो। यस, अब इसमें थोड़ा चेंज करता हूं मैं। सो मैक्स को मीन कर देते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे क्या आएगा? अभी मेरे पास है मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है? इतना मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब मिनिमम पे आते हैं, तो if a point x is equal to c is called point of minima, ठीक है? पॉइंट ऑफ मिनिमा इफ एंड ओनली, बस ये जो इक्वलिटी है ये इनइक्वालिटी अब रिवर्स हो जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। मिनिमम, हाँ सर एक पॉइंट पे सर कंफ्यूजन है कि सर fx ग्रेटर देन इक्वल टू fx और fc लेस देन इक्वल टू fx, तो यहाँ पर सर इक्वल टू जो हो रहा है वो उसमें से थोड़ा सा प्रॉब्लम। हाँ, इक्वल टू हो सकता है ना किसी पॉइंट पे, जैसे मान लो x माइनस 1 x माइनस 2 है एग्जाम, या फंक्शन मान लो x स्क्वायर माइनस 4 है, तो x स्क्वायर माइनस 4 में क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा? बस हाँ, मिनिमा -2 होगा। नहीं, x स्क्वायर माइनस 4 है, वो -2 एक्चुअली मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की। मैं पॉइंट ऑफ मिनिमा में x की वैल्यू पूछ रहा हूँ। जीरो, सो जीरो यहाँ पे है एक्चुअली। ओके, तो मुझे ऐसा बनाना चाहिए, मुझे कैसा बनाना चाहिए? फंक्शन ऐसा बना होगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझ लो, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, मतलब कहने का मतलब हो सकता है मोर देन 1। जैसा चलो साइन पाई एक्स ही ले लो एग्जाम्पल के लिए, जैसे साइन पाई एक्स बता रहे थे, तो जैसे साइन पाई एक्स में x की वैल्यू तुमने अगर रखा fx इज साइन पाई x, ठीक? जहां डोमेन इसका पूरा रियल नंबर है। अब x को तुम 1/2 रखो, सो f ऑफ 1/2 हो जाएगी 1।
जो कि 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है 1/2, लेकिन अगर x को मैं 3/2 रखता हूं तो चलो 3/2 रख देते हैं अभी, तो f ऑफ 3/2 आएगी -1। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। इक्वलिटी इसलिए लगाया गया है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा मे नॉट बी यूनिक बट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी यूनिक। जो इनिशियली मैं कहना चाह रहा था सबसे क्लास शुरू जब हुआ था तब मैं वो क्लियरली बता नहीं पाया, तो उस समय पॉइंट ऑफ मिनिमा मोर देन 1 हो सकता है। एग्जांपल के लिए अब तुम x को ले लो 5/2, सो f ऑफ 5/2 भी वैल्यू 1 ही आएगी। x को ले लो 7/2, सो f ऑफ 7/2 तुम्हारी -1 आएगी। दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यूनिक अगर एग्जिस्ट करेगी तो, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू यूनिक अगर एग्जिस्ट करेगी तो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा यूनिक नहीं है। तो यहां मैं क्या लिखूं, क्या ऐसा लिखना ठीक रहेगा f ऑफ हाफ इज मोर देन fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r? क्या ऐसा लिख सकता हूं? ये ट्रू है कि फॉल्स है इस क्वेश्चन के लिए? हाँ ये तो फॉल्स हो। तो समझ आया इक्वल क्यों लगा रहा हूं? हाँ सर। क्योंकि 1/2 के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट है जहां पे दोनों इक्वल हो सकते हैं, ये चीज है। सो अब ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ। इनफैक्ट जैसे यहां पे लिखता हूं मैं f ऑफ 3/2 इज लेस देन fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो ये भी लिखना गलत है अभी। क्यों गलत है? क्योंकि 3/2 है, यहां मैं अगर 7/2 रख दूं तो इक्वल हो जाएगा, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना, बोल रहा है कि लेस होगा, तो यहाँ इक्वल लगाना पड़ेगा, तब ये स्टेटमेंट ट्रू है अब। और यहां से ये जरूर कन्वे हो रहा है कि 1/2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और हाँ मैक्सिमा इज ओके, अगर सिर्फ मैक्सिमा बोलते मतलब वही है, और 3/2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एक्चुअली। सर अगर रेंज दे रखा है इस फंक्शन का हमको, तो फिर हम मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल बताइए कोई। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वो 0 से इनफिनिटी तक ले आता है। नहीं, हाँ ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि fx बराबर e की पावर x है। डोमेन क्या है इस फंक्शन का? x बराबर क्या लूं, x कहां से कहां तक? रियल नंबर 8 ठीक है r ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू r ले लेते हैं, ठीक है। हाँ सर उसमें अगर उसका ग्राफ देखें तो वो 0 से लेकर 1 तक हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 1 होगा, और सॉरी इनफिनिटी होगा। सो क्वेश्चन है 0, ये fx x के किस वैल्यू के लिए 0 आएगी? Is there any value of x at which fx is equal to 0? जब x माइनस इनफिनिटी हो जाएगा तो हाँ आप कह सही रहे हैं, बट माइनस इनफिनिटी इज नॉट अ नंबर, इट इज जस्ट अ नोटेशन। सो यहाँ पे देयर इज नो पॉइंट ऑफ मिनिमा। सर मतलब अगर फाइनाइट पॉइंट्स होगा तो ही इम्पॉसिबल। यस, जैसे ये फंक्शन 0 को अप्रोच जरूर करती है, कभी 0 नहीं होती है एक्चुअली। जैसे आप कह रहे हैं ना x टेंड्स टू माइनस इनफिनिटी ले लो, तो fx टेंड्स टू 0 हो जाएगी एक्चुअली, ये है। सो इस फंक्शन में ना तो पॉइंट ऑफ मिनिमा एग्जिस्ट करती है, ना ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एग्जिस्ट करती है। ओ सॉरी, एक मिनट, हाँ ठीक है ना, क्योंकि इस फंक्शन के पास ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना ही पॉइंट ऑफ मिनिमा है। सब लोग एग्री करते हैं? देख लो एक बार। उसकी वजह यह है कि ठीक है ना, so when x tends to plus infinity fx tends to infinity, when x tends to minus infinity fx tends to 0। तो ये तो मुझे पता है कि fx is strictly more than 0 for all x belongs to r, ये है यहाँ पे। but the problem is fx cannot attain value 0, so इस फंक्शन के पास there is no point of maxima, there is no point of minima, there is no maximum value, there is no minimum value। सर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमम में नॉट इन does not exist, हाँ यहाँ पे does not exist। so in this function it does not exist। एक और एग्जांपल जो आपने बताया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे fx है x belongs to 0 1 और fx है x
x बिलोंग्स टू 0 1। तो पहले फंक्शन में बताइए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है? यस, सो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और f1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक, और x इज इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा है एंड f0 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसमें बताइए व्हाट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, व्हाट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा? सर नहीं होगा सर, मतलब चूंकि ओपन इंटरवल है। यस, सो इस फंक्शन के पास देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि ये ओपन हो गया। तो ओपन इंटरवल है, डोमेन इसका ओपन है, सो ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जिस पे वैल्यू मिनिमम अटेंड करेगी। सो क्योंकि कभी भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा डोमेन का पार्ट होगा, हमेशा डोमेन में बिलोंग करेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा, और वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, नहीं तो एंड पॉइंट होगा। अगर क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है तो एंड पॉइंट हो सकता है अगर क्लोज इंटरवल है तो। इसमें लोकल है सर? यहाँ पे नहीं है, लोकल मिल सकता है बट यहाँ पे नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जहाँ लोकल एग्जिस्ट करता है, ग्लोबल एग्जिस्ट नहीं करता है ना। फॉर एग्जांपल मैं ग्राफ से समझा देता हूँ फंक्शन लिखने के बजाय, कि मान लीजिए कोई फंक्शन इस तरह का है, लेट्स से दिस, मान लो ये फंक्शन है। सो जैसे ये कोई नंबर है, मान लो यहाँ 4 है और ये नंबर मान लीजिए यहाँ 1 है, और ये फंक्शन कहाँ जा रही है, आगे बढ़ती रहेगी। तो इस फंक्शन, ये जिस भी फंक्शन का ग्राफ है, किसी न किसी फंक्शन का ग्राफ तो होगा। जैसे x की पावर 5 टाइप का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ है, तो ये x की पावर 5 माइनस 2x प्लस 1 इस टाइप का फंक्शन है मान लो। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अगर आपसे यह x क्यूब माइनस 2x प्लस 1 इस टाइप का फंक्शन होगा, तो इसमें हो रहा है x बराबर 4 क्या है यहाँ पे, कोई बताओ? x इज इक्वल टू 4 इज क्या लिख सकते हैं? 4 मिनिमा। मिनिमा या लोकल मिनिमा? लोकल। सो यहाँ पे क्या है, मैं अगर इसमें लिखूं तो इसमें ये है कि x इज इक्वल टू 4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, x इज इक्वल टू 1 इज point of local maxima. What is the point of maxima and point of minima here? Does not exist. So point of maxima does not exist. तो यहाँ point of maxima से मेरा मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट जो पूरे डोमेन पे हाईएस्ट वैल्यू अटेंड करता हो, तो वो इन्फिनिटी होगा। x को जब इन्फिनिटी लेंगे तो वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी, बट इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसा बोल सकते हैं यानी कि जो मतलब फाइनाइट जो वैल्यू है उनमें से जो सबसे लोएस्ट होगा Yes. लोकल मिनिमा हो जाएगा। हाँ, लोकल मतलब जस्ट इसके नेबरहुड में देखना है आपको, तो हमें बहुत दूर तक नहीं देखना है। लोकल का मतलब होता है कि एक इंटरवल लेना है 4 माइनस डेल्टा से 4 प्लस डेल्टा, बस इस इंटरवल में आपको देखना है। और ग्लोबल का मतलब पूरे डोमेन पे देखना है मुझे। तो मतलब लोकल का मतलब है कि जस्ट एक इंटरवल है जो 4 के कवर कर रहा है, 4 को, 4 माइनस डेल्टा टू 4 प्लस डेल्टा। डेल्टा आप चाहो तो 1/100 ले लो तो भी चलेगा, 1/1000 ले लो तभी चलेगा। तो ये भी एक इंटरवल है। तो अपने नेबरहुड में ये सबसे कम वैल्यू अटेंड कर रहा है एक्चुअली। जैसे ये पॉइंट है तो ये 1 प्लस डेल्टा से 1 माइनस डेल्टा का इंटरवल बना लो आप, तो उसमें ये है। तो अपने आसपास के पॉइंट के कंपैरिजन में 1 पे हाईएस्ट वैल्यू है, सो दैट्स व्हाई 1 इज द लोकल मैक्सिमा, क्योंकि वो अपने आसपास का जो पॉइंट है, इसको नेबरहुड बोलते हैं, 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा, उसमें हाईएस्ट वैल्यू अटेन कर रहा है, इसलिए लोकल मैक्सिमा है। ये लोकल मिनिमा है क्योंकि अपने आसपास के पॉइंट पे लोएस्ट वैल्यू अटेन कर रहा है, इसीलिए पॉइंट ऑफ मिनिमा है। पूरे डोमेन पे मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी पे आएगी, मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे आएगी, बट इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आर नॉट नंबर एक्चुअली, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसलिए इस फंक्शन का sin x का ग्राफ है, यस, तो उसके लिए लोकल मिनिमा और पॉइंट मिनिमा दोनों इक्वल हो सकते हैं। कोइंसाइड कर रहा है, यस, हाँ आप सही कह रहे हैं, वहां पे कोइंसाइड कर रहा है एक्चुअली, कि जो ग्लोबल है वही लोकल है, ऐसा भी हो सकता है साइन पाई एक्स में।
या साइन एक्स में, जो ग्लोबल है वही लोकल है। अच्छा यहाँ में हाँ हाँ, तो लेकिन चूंकि फुल डोमेन में मैक्सिमम 1 ही हो सकता है, चाहे कोई भी पॉइंट ले लो, तो 1 से ज्यादा वैल्यू तो मिल नहीं सकती साइन की, तो इसीलिए जो भी पॉइंट है वो सब ग्लोबल भी है लोकल भी है, दोनों है वहां पे। पॉइंट ऑफ इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा क्या? हाँ, इन्फ्लेक्शन पॉइंट का डेफिनेशन मैं बताऊंगा, कोई बताओ व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? मतलब जो मैक्सिमम नहीं Point point is not increasing, not decreasing. नहीं नहीं, ये डेफिनेशन तो नहीं है। और जहाँ से कर्व का मतलब एक तरफ कॉन्केव अप और दूसरी कॉन्केव डाउन हो रहा है, मतलब कॉन्केविटी चेंज हो रहा है जहाँ से। यस, तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली ये एक तरीका है फॉर्मूले का, मैथमेटिकल दूसरा तरीका है कि एक क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट दोनों साइड या इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, मतलब आप एक्चुअली आप लोग जो बता रहे हैं वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का कंक्लूजन बता रहे हैं, वो थ्योरम है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का था जिस क्रिटिकल पॉइंट में दोनों साइड सेम साइन है, पॉजिटिव दोनों तरफ पॉजिटिव दोनों तरफ नेगेटिव, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ये तो थ्योरम है। ये है कि हाउ वी डिसाइड, क्वेश्चन डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन है क्रिटिकल पॉइंट एट विच नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एग्जिस्ट इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शन पॉइंट। सो एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जहां पे ना तो मैक्सिमा मिलेगा ना मिनिमा मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट। यहां थोड़ा सा और मैं कंटिन्यू करता हूं, 1 मिनट। आपसे पूछेगा जो ये F4 है ना, ये जो F4 जो भी आई होगी, F4 की वैल्यू जो भी है, मान लो फॉर एग्जांपल 2 है, लेट्स से ये 2 है, ये 5 है, अभी के लिए समझने के लिए कि F4 2 है, अभी मैं मान लो ऐसा है, तो दिस इज लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड जो F1 है जो कि मान लो 5 है, मैंने अभी अज्यूम कर लिया 5 है, सो दिस इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब आपसे पूछते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, लोकल मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, सो वो क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। इस फंक्शन का लोकल मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, जबकि इस फंक्शन में क्या होगा, सॉरी हाँ, मैक्सिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू मतलब ग्लोबल मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू मतलब ग्लोबल मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ fx डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ आप पूछो जो पूछ रहे थे, कुछ इसको कंप्लीट कर दिया मैंने। कोई पूछ रहा था ना, बताइए क्या पूछना था? डन। चलो तो मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। तो ये जो हम डेफिनेशन लिख रहे थे, इंटरवल आई पे बात कर रहा हूं, तो ये डोमेन है, ये तो आई की जगह आप डोमेन डी लिख सकते हो, तो ये डोमेन हो गया उस फंक्शन का, डोमेन है, तो ये पूरे डोमेन की हम बात कर रहे हैं, फॉर डोमेन डी, ठीक है। सो फॉर डोमेन डी, और ये सी जो होगा ये भी डोमेन में ही होगा, ये जो सी है ये भी डोमेन में बिलोंग करेगा, ये जो सी है दैट विल आल्सो बिलोंग टू डोमेन। एक्स पर आवर सी जो पॉइंट है डोमेन का पॉइंट होना चाहिए, ये चीज है। तो ये है डेफिनेशन, और कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, एक तरीका है हाउ टू डिसाइड कि कौन सा क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है या इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, वो डिसाइड करने के लिए हमारे पास वो टेस्ट है जो कि थ्योरम है। इस तरीके से अगर मैं डिसाइड करूं, अगर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का डेफिनेशन लिखूं मैं, ठीक है। तो ये सिंपल ऐसा है कि मान लो एक फंक्शन है, डी इसका डोमेन है, ठीक है ना, डी इसका डोमेन है, अ पॉइंट x इज इक्वल टू सी जो कि डोमेन का पार्ट होगा, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल
मिनिमा, सो D2R दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या मैक्सिमा लिखना है, मैक्सिमा लिख लो, लोकल मैक्सिमा if and only if fc is more than equal to fx for all x belongs to c minus delta to c plus delta for some delta more than 0, for some, या बुक में हो सकता लिखा हो there exists a delta more than 0 such that this holds for all this. And here, और इस केस में हम बोलेंगे FC is local maximum value of function. हम बोलेंगे जो FC है वो local maximum value है फंक्शन की. एंड सिमिलरली अब मैं डिफाइन कर सकता हूं मिनिमा, तो ठीक है. अब जैसे इसको ऊपर भेज दो, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसी में चेंज कर दूंगा. तो क्या होगा, अरे भाई क्या रिफ्रेश कर दिया, चलो इसी में चेंज करता हूं थोड़ा सा मैं. लोकल मिनिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम फंक्शन, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम. तो यहाँ ये इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, बाकी यहाँ मीन हो जाएगा. ठीक है, देखो, सो अ पॉइंट, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा if and only if this is less than equal to this or some this, then FC is called local minimum value of function. Local minimum value of function. कोई कंफ्यूजन है पूछो. तो डिफरेंस क्या था डेफिनेशन में, जब हम मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे थे या ग्लोबल मैक्सिमम की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे पूरा डोमेन आया था, यही डिफरेंस था. जस्ट यहाँ पे पूरा डोमेन आया था. अभी लोकल है तो इसका नेबरहुड आया है कि C माइनस डेल्टा टू C प्लस डेल्टा. यहाँ भी ऐसे ही, कोई कन्फ्यूजन अभी भी पूछो. तो यहाँ मिनिमा था, लोकल मिनिमा, मिनिमम वैल्यू. ठीक है, समझ आ गया ना. अब क्वेश्चन है कि हाउ टू डिसाइड लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा, ये क्वेश्चन आता है ना, हाउ टू डिसाइड. तो क्वेश्चन आता है हाउ टू फाइंड लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन. ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास, तो इसका दो आंसर हमारे पास है. क्या आंसर है, एक तरीका है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा तरीका है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. सो ये तरीका है, थ्योरम्स है दोनों, एक्चुअली ये दोनों थ्योरम्स हैं. ये थ्योरम हेल्प करता है टू डिसाइड कि कैसे फाइंड करना है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा. तो ये थ्योरम अप्लाई करने से पहले आपको जानने की जरूरत है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ फंक्शन. किसी फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है मैथमेटिकली, क्रिटिकल पॉइंट का क्या डेफिनेशन है. कोई बताइए. x0 होना चाहिए या f(x) डिफरेंशिएबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. नहीं, डिफरेंशिएबल होगा तो f' c 0 हो जाएगा. नहीं होना चाहिए. हाँ, तो यहाँ पे ये है कि अ पॉइंट, मान लो लेट f कोई फंक्शन है d2r, तो जब मैं d लिख रहा हूँ, d कोई सेट है जो डोमेन है फंक्शन का. ठीक है ना, x बिलोंग्स टू समथिंग लिखा रहता है तो वो डोमेन होता है. डोमेन इज द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो जो दिया होता है क्वेश्चन में जनरली. सो f d2r है, फंक्शन है. तो ऐसा होगा a point x belongs to c, sorry, a point x is equal to c जो कि बिलोंग करेगा डोमेन में. ठीक है ना, a point x is equal to c जो कि
या सिर्फ सी लिख सकता हूं मैं, अ पॉइंट सी जो कि बिलोंग कर रहा है डोमेन में, अ पॉइंट सी इन डोमेन डी is said to be a critical point of fx if and only if and only मतलब टू वे रास्ता है, बोथ वे, if and only if either f is not differentiable at x is equal to c or f dash c is equal to 0। या तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही ना हो, या फिर अगर डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे 0 के इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे वो क्रिटिकल पॉइंट है। एग्जांपल के लिए जैसे fx है, x की पावर आपके पास है 1/2, ठीक, माइनस x, मान लो ये है माइनस x। अब मैं आपसे बोलूं बताओ इसके पास क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट है, व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट दिस फंक्शन हैज। यहां मैं लिख देता हूं x इज पॉजिटिव, रूट है ना, ये तो रूट x हो गया एक्चुअली, है ना, सो ये हो गया रूट x माइनस x हो गया। तो यहाँ x मैं डोमेन तुम्हें दे देता हूं, डोमेन इज, क्योंकि ये 0 से हो ना, तो डोमेन इसका है 0 से इन्फिनिटी। अब मुझे बताओ ये फंक्शन का डोमेन क्या है, सॉरी डोमेन तो बता ही दिया, डोमेन तो ये है। फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स दिस फंक्शन हैज, इक्वल टू √2। बताओ ये बाकी लोग। सो ऑप्शंस लिखता हूं, आप क्या कह रहे हो, जस्ट √2, हाँ ओके, बाकी लोग सर नहीं, प्लस माइनस √2 होगा। बी ऑप्शन प्लस माइनस √2, सर एक ही ऑप्शन है प्लस माइनस √2 नहीं होगा। बाकी लोग सर 0 प्लस माइनस 1, 0 प्लस माइनस 1, ओके, माइनस नहीं हो, 0 और 1। 0 और 1, ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको लगाना है इस फंक्शन पे, ये एग्जांपल है, तो इस फंक्शन पे ये डेफिनेशन लगाने हैं, 0 और 1। 0 और 1, प्लस और माइनस 1/2, √1/2। फिर से बोलो क्या क्या लिखूं, क्या बता रहे थे, +1 और ये प्लस और माइनस 1/4। प्लस और माइनस 1/4, प्लस माइनस 1/4, ठीक है। अब देख लो भाई, मतलब तुम में से एक ही डेफिनेशन लिखाए हैं, अलग अलग आंसर आ गए, तो मतलब सबका तरीका अलग अलग है सोचने का। प्लस 1/2 x इक्वल टू 1/2। सिर्फ 1/4, मैं सेट लिख रहा हूं, सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट बोल रहा हूं, है ना, यहां बोल रहा हूं कि द सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, ये मैं पूछा हूं इस क्वेश्चन में, तो सिर्फ 1/4 आप कह रहे हैं, ओके। चलो भाई, तो मुझे बताओ अभी मैं क्या करता हूँ, हाँ सर, प्लस 1/4 ही होगा, प्लस और माइनस नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कोई रहने दो, ऑप्शन लिख दिए तो। चल देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं आगे अब। सो हमने आपको एग्जांपल दिया fx बराबर √x माइनस x, और हमने कहा x का डोमेन मोर देन इक्वल टू 0 है, ये डोमेन है। मुझे बताओ इसका क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, ठीक। तो सिंपल है,
कि मैं पहले एफ डैश एक्स निकालता हूं। सो एफ डैश एक्स क्या होगा? 1/2√2 - 1 2√2 कहां से आ गया? रूट एक्स का डेरिवेटिव 2√x हाँ 1/2√x - 1। अब मुझे ये बताओ क्या इस पूरे x के लिए हमेशा एग्जिस्ट करेगी ये? वो सर 0 के लिए तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि f डैश 0 यहाँ पे क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। सो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। इसीलिए 0 एक क्रिटिकल पॉइंट है बाय डेफिनेशन। इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, तुम 0 रख दो x को तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करती है तो फाइनाइट होनी चाहिए। तो इसमें x को 0 रखेंगे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इसका मतलब है x बराबर 0 जो है ऐसा पॉइंट यहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और इसका मतलब है x बराबर 0 इज वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट, है ना, वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स। एक क्रिटिकल पॉइंट तो ये भी है, बाकी कहां से आएगा? तो 0 के अलावा ये हर पॉइंट पे f डैश x एग्जिस्ट करेगी। तो हम लोग अब एग्जिस्ट करेगी तो f डैश x को अब 0 पुट कर देते हैं। सो 1/2√x - 1 इज इक्वल टू 0। सो 1/2√x is equal to 1. So 2√x is equal to 1. ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, so √x is equal to 1/2। तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1/4। ठीक है, क्योंकि -1/4 का रूट तो 1/2 आयोटा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। जैसे आप जो सोच रहे हैं कि x की वैल्यू -1/4 लिख सकते हैं, तो -1/4 का रूट निकालोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी, 1/2 तो आएगी ही नहीं। सो आंसर क्या हुआ? इसका मतलब है कि f डैश x 0 कब है? जब x को 1/4 होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि x बराबर 1/4 इज वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स। सो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट मिला, 1/4 और 0। देयरफॉर सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट इज 0 और 1/4। अब देखो, अब मैं तुमसे फर्दर पूछूं कि बताओ इस फंक्शन में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, तो पता है तुम्हें, या तो 0 या 1/4, इन्हीं दो में से किसी पे मैक्सिमा मिल सकती है लोकल मैक्सिमा, किसी पे मिनिमा मिल सकती है। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा पॉइंट नहीं हो सकता जहां फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा होगा। सो अगर कोई फंक्शन, ये डिफाइंड है 0 to ∞ में ना, तो डोमेन में सिर्फ अगर फंक्शन मैक्सिमम कहीं पे हो सकती है तो या तो 0 होगी या 1/4 होगी, या फिर मैक्सिमम नहीं होगी, लोकल मैक्सिमम। तो कोई फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा अटेन करेगी तो ये गारंटी है कि वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट ही होगा, या एंड पॉइंट हो सकता है अगर क्लोज इंटरवल है तो यहाँ चलो 0 पे इंक्लूडेड है तो 0 खुद क्रिटिकल पॉइंट बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब है कि या तो फंक्शन 0 पे मैक्सिमम है या 0 पे मिनिमम है, 1/4 पे मैक्सिमम है या मिनिमम है, हो सकता है कुछ भी ना हो, इट्स ओके। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात कर रहा हूँ जी। सर एक्चुअली क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करके टू रूल है। हाउ टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, देयर आर टू रूल। वन रूल इज फर्स्ट डेरिवेटिव 0 एंड सेकंड रूल इज नॉट डिफरेंशिएबल। यस, ये डेफिनेशन है। So this is a definition of critical point. Definition, how we define. ठीक है, तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं हुआ और 1/4 पे डेरिवेटिव 0 हो गया, जो एग्जांपल मैंने दिया आपको। तो जिन लोगों ने ये बताए हैं, कहाँ गया करेक्ट? किसी ने करेक्ट नहीं बताया, ये तो बहुत आश्चर्य हो गया भाई। मतलब किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है? इतने विद्वान लोग हो तुम लोग। किसी ने 0 बताया तो 1/4 नहीं बताया, किसी ने 1/4 बताया तो 0 नहीं बताया। ये तो गजब है यार तुम लोगों का। हाँ,
सनसेट मारो सर 1 0 वाले ने 4 वाले वही तो ऐसे गलत हो जाएगा ना, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट ये है इस क्वेश्चन में। सीखो, यही सब सीखना है। ये सब जो पढ़ा रहा हूं ये सब 11th 12th क्लास में था, लेकिन अभी आपको रियलाइज हो रहा होगा कि आपको ये भी नहीं आता है। एटलीस्ट रियलाइज हो ही रहा होगा कि मतलब हम 12th कब पास किया, आज से 3 साल या 4 साल पहले, कुछ लोग 5-6 साल पहले भी पास किए, और अभी भी ये चीज अभी नहीं आता जो क्लास 12th के एनसीईआरटी में है। आप बैच 00 में जाके देखो, मैंने प्रॉपर डेफिनेशन दिखाया। अभी तो मैं लिख रहा हूं ना, बैच 00 में लिखा नहीं मैंने, एनसीईआरटी इसमें खुला हुआ था, बस मैं पलट रहा था कि देखो ये लिखा है। एटलीस्ट बैच 00 वाले लोग तो सही आंसर बताते हैं, तुम तो पढ़ चुके हो एक बार। ये सारी चीजें एक बार हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं थ्योरी में, बैच 00 में एनसीईआरटी में था, तो ये तो करेक्ट बताना चाहिए। इसीलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कहता हूं रिवीजन करो बार बार। जैसे ये चीजें दोबारा चल रही हैं, जो चीज मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये सब एक बार हो चुका है बैच 00 में, लेकिन फिर भी लोग हैं जो करेक्ट आंसर नहीं बता पा रहे हैं। सो मीन्स व्हाट, अभी आपको और रिवाइज करने की जरूरत है। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें बार में जाके आप 100% एक्यूरेट हो पाओगे। जैसे सेकंड टाइम सिलेबस चल रहा है, जो पढ़ाया मैंने बैच 0 में वही बैच 1 में पढ़ा रहा हूँ, सेम चीज है, बट रेफरेंस हमारा अलग हो गया। वहां एनसीईआरटी रेफरेंस बुक था और हमारा जेडब्ल्यू का पीवाईक्यू रेफरेंस बुक है। टॉपिक सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, डेफिनेशन सेम है, थ्योरम सेम है, थ्योरीज बिल्कुल सेम ही है, क्वेश्चन बदल गए, और स्टिल यू आर नॉट एबल टू डिसाइड द करेक्ट आंसर। तो मीन्स क्या है, आपको बहुत बार रिवाइज करने की इसलिए जरूरत है, वरना एग्जाम में मान लो यही क्वेश्चन आता आपके एग्जाम में और आप सब गलत करके आते, इसके बावजूद कि आपने पढ़ा है क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, सबको पता है, इसके बावजूद कोई सही आंसर नहीं बता पा रहा है। सो मीन्स व्हाट, यू नीड टू रिवाइज अलॉट, यू नीड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस अलॉट, ताकि जो गलतियां आप एग्जाम में करने वाले हैं ना, वो घर पे करो और घर पे सीखो। नहीं तो एग्जाम में सीधा गलतियां करके आओगे, पूरी गलतियां, है ना। अभी गेट में कुछ बच्चे थी, जैसे बताया ना उन्होंने कि सर एग्जाम में कभी एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया, तो एग्जाम में मैं 20 क्वेश्चन कर पाई। अभी सुचित्रा बता रही थी, जो कि बहुत अच्छी स्टूडेंट है वो, लेकिन बोले एग्जाम में सर 20-25 क्वेश्चन में एग्जाम खत्म हो गया मेरा। तो इसका आंसर मेरा क्या था, मतलब क्लास में बोला था उस दिन में उनको कि इसकी वजह ये, क्योंकि आप जो गलती मॉक टेस्ट में घर पे कर सकते थे वो नहीं किए, तो वो सारी गलतियां आप एग्जाम में करके आए। सिंपल वजह ये है। अब घर पे जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, पहले टेस्ट में होगा आप 20-25 कर पाओगे, दूसरे टेस्ट में 30-40 कर पाओगे, ऐसे करके अगर 10-20 मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हें ये समझ आ जाएगा एग्जाम में तुम क्या गलती करने वाले थे जो अब नहीं करोगे। ये सीखते हैं। सो द थिंग यू हैव टू रिमेंबर, मैं ये बता रहा हूँ कि ये टॉपिक पहले मैं पढ़ा चुका हूँ बैच 0 में, तभी 100 बच्चे अराउंड, 100 नहीं, उस समय चलो 70-80 बच्चे थे कम से कम, अभी 100-150 हो गए, तो एटलीस्ट आंसर तो करेक्ट आने चाहिए थे, एक बच्चे से तो करेक्ट आंसर आना चाहिए था। तो मीन्स क्या है, आपके कॉन्सेप्ट अभी भी वीक है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना आता है अभी भी, तो डेफिनेशन जानने के बावजूद आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। और एंट्रेंस के लिए यही इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस वाला ये नहीं जानना चाहता आपसे आप कितना विद्वान हो, वो ये जानना चाहता है कि इसका करेक्ट आंसर आप निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। 4 ऑप्शन है, एक टिक करना है, गलत टिक करके आओगे मार्क्स नहीं आएंगे। तो यही ठीक करना है आपको, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि कोई क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर कैसे निकाले, वो इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, बहुत गलतियां करनी होंगी, तब जाके एग्जाम में सही करके आओगे। ये है। सर स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है? हाँ, इसको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। ये वाला सिर्फ इतना कंडीशन होगा तो स्टेशनरी पॉइंट। सो f dash c is 0, then these points are called stationary point। ठीक है। तो उसमें वो पॉइंट काउंट नहीं करते जो नॉन डिफरेंशिएबल वाला है, ये पॉइंट हम काउंट नहीं करते, तो ये स्टेशनरी पॉइंट है। फंक्शन डिफरेंशिएबल मतलब पता कैसे करें, ये कह रहे हो आप? तो एक तरीका था ना, देखो अभी जैसे हमने कहा डिफरेंशिएबल नहीं है, क्यों? डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है? डेरिवेटिव उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करे, यही ना। जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा वो डिफरेंशिएबल है। अब आप कह रहे हो अभी डिफरेंशिएबिलिटी में अभी हमारा खत्म हुआ है। डिफरेंशिएबिलिटी एक बार एनसीईआरटी में की है, डिफरेंशिएबिलिटी हमने अभी जेडब्ल्यू से जस्ट पिछला चैप्टर कंप्लीट किया 9th वाला, अभी भी क्लियर नहीं है। इसका मतलब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलो मैं इस क्वेश्चन में बात करता हूं। अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे लिखता कि fx बराबर √x माइनस x, x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, मैं ये बोलता आपसे ऑप्शन ए f is continuous
at x is equal to 0. Option B, f is differentiable at x is equal to 0. इस तरह के क्वेश्चन थे ना पिछले चैप्टर में, जो 9th चैप्टर था जेडब्ल्यू वाला बुक का, इस तरह के क्वेश्चन थे वहां पे. डी मान लो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है यहाँ पे, f is, तो देखो जैसे यहाँ पे डोमेन में लेफ्ट है ही नहीं, तो मान लो जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या लिखा हो, राइट कॉन्टिन्यूअस लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस. बताओ. हाँ इसमें तो सी ही होगा, बट ऐसा नहीं होगा. लेकिन आप कैसे डिसाइड करो डिफरेंशिएबल नहीं है? अब आपने पूछा ना क्वेश्चन कैसे, तो वही मैं आंसर करना चाह रहा हूँ. तो आप कैसे डिसाइड करो डिफरेंशिएबल नहीं है? अभी आपने बताया अच्छा नहीं, हम उस तरीके से नहीं करते हैं, हम उस पे आते हैं. हमारा जो डेफिनेशन था हम उस पे आते हैं. डेफिनेशन क्या कहता है कि f is differentiable at x is equal to a if and only if. क्या डेफिनेशन था डिफरेंशिएबिलिटी का? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. राइट. तो यहां से fx minus fa upon x minus a, this limit exist. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो हम बोलेंगे, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है. राइट. तो इसी, अब ये लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट वाला राइट हैंड लिमिट हो. तो उसी लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट को. तो मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं दैट इज लिमिट So that's why revision is important. इसलिए सिलेबस क्वेश्चंस बार बार रिवाइज करना होगा, PYQs, ताकि गलतियां ना हो, है ना. ठीक है. तो इसका नाम है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका नाम है राइट हैंड डेरिवेटिव. या कुछ लोगों को याद होगा h के टर्म में, तो वो लिख लो. सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव. सॉरी उल्टा लिख दिया, हाँ उल्टा लिख दिया. तो यहाँ प्लस कर देता हूँ, यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये तो ठीक है, यहाँ बस चेंज करना है. सब बराबर है. ठीक है. ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव. पर वो 0 माइनस हुआ फिर. नहीं नहीं, दोनों 0 प्लस होगा. ये a माइनस एच a से कम है कि ज्यादा है? इससे कम है. क्यों? h यहाँ क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है. तो h पॉजिटिव है तो a माइनस एच a से कम है कि ज्यादा है? अगर a माइनस हाँ समझ लो ना. जो आप कह रहे हो कि यहाँ माइनस कर दो, अगर मैंने माइनस कर दिया ना, 0 माइनस कर दो, तो यहाँ h नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? h नेगेटिव हो जाएगा. तो a प्लस एच, सॉरी a माइनस एच a से ज्यादा होगा या कम होगा इस केस में? ये ज्यादा हो जाएगा. तो ये राइट हैंड लिमिट बन जाएगा. तो ये भी राइट हैंड डेरिवेटिव, ये भी राइट हैंड डेरिवेटिव बन जाएगा. यही तो समझना है, इसलिए डिवीजन चाहिए, ताकि कम से कम पहली बार में समझ ना आए, चौथी बार में तो समझ आएगा. तो चौथी बार रिवाइज करो तभी तो समझ आएगा. अब इस फंक्शन को इस पे फिट करो जरा, जो क्वेश्चन था. अभी तो मैं दूसरे तरीके से चेक किया ना डिफरेंशिएबिलिटी में, डिफरेंशिएट कर दिया, फिर मैं बोला कि 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है. तो वो भी एक तरीका है डिसाइड करने का.
तुम उसी क्वेश्चन को इससे करो, इससे भी हो जाएगा। अप्लाई करो। तो बताओ, मुझे चेक करना है x बराबर 0 पे ना, तो a को 0 रख देता हूं, a को 0 रखता हूं। बताओ ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी? क्वेश्चन ये है, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी इस फंक्शन के लिए? जीरो पे नहीं करेंगे। जैसे 0 माइनस तो इसके डोमेन में ही नहीं है ना, मतलब कहने का मतलब ये बोलना चाह रहा हूं कि जो 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे यहाँ पे, does not exist होगा। सो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, तो इसका मतलब है यही f डैश 0 है, इसका मतलब f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। और यही चीज मैंने दूसरे तरीके से आपको दिखाया यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सो एक्चुअली होता क्या है, अगर कोई भी आपको डोमेन दे रखा है तो लेफ्ट एंड पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होने के लिए हमें बस यहाँ पे देखना पड़ता है कॉन्टिन्यूटी में कुछ रूल्स हैं, यही कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। मतलब ये पूरे पॉइंट्स हैं जो नॉन ट्रिवियल पॉइंट्स हैं, जनरली थोड़े मतलब कभी कभी आते रेयर पॉइंट्स हैं ना। तो यहाँ पे x क्या है, 0 इसका डोमेन में ही नहीं है, 0 का लेफ्ट हैंड लिमिट, तो बस हमें उस पॉइंट पे और उसके राइट हैंड लिमिट देखनी है। अगर वो इक्वल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ कॉन्टिन्यूअस भी है और राइट कॉन्टिन्यूअस भी है, दोनों है यहाँ पे। वो तो आगे उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट वाला। हाँ, तो क्योंकि डोमेन में नहीं है तो वो नहीं करेंगे हम, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पे। लेफ्ट हैंड लिमिट की जरूरत ही नहीं है कॉन्टिन्यूटी के केस में। राइट हैंड लिमिट भी इनफाइनाइट आ रहा है। कैसे? वो तो मैंने क्या 0 पर, मतलब 0 प्लस h, हाँ 0 प्लस h माइनस 0 प्लस h। अच्छा, आप इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हो? नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी। हाँ, इसकी कर रहे हो ना आप? ओके, मतलब आप ये भी इन्फिनिटी आ रही है, कह रहे हो ना आप? सेकंड डेरिवेशन। ठीक है। 0 प्लस h माइनस और 0 प्लस h माइनस 0, मतलब आएगा h माइनस h बाई h, तो 1 बाई रूट h प्लस माइनस 1। यस, तो डिफरेंशिएबल नहीं है ना? ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको समझना पड़ेगा। एनीवे मैं आगे बढ़ता हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लिए, तो अभी टाइम भी खत्म हो जाएगा। तो अब मैं सीधा सीधा आता हूँ। अभी क्या समझा रहा था आपको मैं एक्चुअली समझा रहा था क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, बस यही समझा रहा था आपको। तो क्रिटिकल पॉइंट में डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन आ गई कि जो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है वो भी क्रिटिकल पॉइंट है, जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है वो भी क्रिटिकल पॉइंट है, और डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव 0 पर। हाँ, तब मैं स्टेशनरी पॉइंट डीपी दे गई। हाँ, स्टेशनरी पॉइंट का मतलब है, हालांकि एनसीईआरटी में ये वर्ड डिफाइन नहीं है, तो अगर स्टेशनरी पॉइंट को मैं डिफाइन करूं, अगर इसका अलग से डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, सो स्टेशनरी पॉइंट का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव 0 हो जाए, वो स्टेशनरी पॉइंट है। जस्ट इतनी कंडीशन है। f dash c is 0। तो जिन जैसे इस क्वेश्चन में आ जाओ, तो इस क्वेश्चन के पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्या क्या, 0 एंड 1/4। लेकिन इस फंक्शन के पास कितने स्टेशनरी पॉइंट है? इसको भी क्लियर हुआ डेफिनेशन की नहीं? This function has only one stationary point, that is x is equal to 1/4। तो x is equal to 1/4 is the stationary point in this
फंक्शन। सर मैं एक बात पहले से पूछना चाहती थी कि सर वो जो एफ आपने जीरो लिया, फिर मतलब आपने 0 पॉइंट पे क्यों चेक किया? क्योंकि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था इसलिए। कौन सा आप किसमें पूछ रहे हो आप? किसमें? सर वो जो रेड वाले लिखा है। हाँ सर यहाँ पर जो सर मतलब आपने 0 पे क्यों चेक किया? मतलब 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है इसीलिए पहले 0 पे चेक किया कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं। नहीं, मैंने सारे पॉइंट पे चेक कर लिए, तो मुझे बस ये दिखा कि 0 पे ये डिफाइन नहीं होगा, बाकी हर पॉइंट पे कोई फाइनाइट आंसर आएगा। अगर यही फंक्शन मैं ऐसा लिखता ना, मान लो ये है, तो ये फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो यहाँ 0 पे नहीं चेक करूंगा मैं, यहाँ 1 पे चेक करूंगा। अब वो भी सोच सकते हो जो आप सोच रहे हो, दिस इज फाइन, बट सिंपली हम तो इतने ट्रेन हो चुके ना, हम देख के बता सकते हैं ना कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आप मुझे बताओ ये जो 1/√x है किस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगी वैल्यू इसकी, किस पॉइंट पे नॉट डिफाइंड आ जाएगी? 0 पे नॉट। तो भाई ये तो बहुत ट्रिवियल चीज है, तो मुझे पता है कि 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए 0 लिया मैंने। मैं 1 2 3 4 क्यों लूंगा? मुझे पता है उसे फाइनाइट है, तो मैंने चेक किया उस पे भी, लेकिन मुझे पता है कि सिर्फ 0 पे नॉट डिफाइंड आएगा। सर यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम होता है सर कि ऐसा हो जाता है फंक्शन कि जस्ट उस पॉइंट में डिफरेंशिएबल की अगर लिमिट में लगाऊंगा तो नहीं आता, बट अगर मैं डेफिनेशन से करता हूँ तो आ जाता है। अच्छा, मतलब ये तो ठीक नहीं, ठीक है, ये डेवलप धीरे क्वेश्चन में था कि उस पॉइंट में डिफरेंस मतलब एग्जैक्टली एक पॉइंट था वहाँ पे आ रहा था, डेफिनेशन से किया तो अगर ठीक से अगर करता तो पहले डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद लिमिट उस पॉइंट पे लिमिट चेक कर रहा था, तो वहाँ पे मतलब कंटीन्यूअस नहीं हो रहा है। हाँ, डेरिवेटिव कंटीन्यूअस नहीं हो रहा है ना, डेरिवेटिव कंटीन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, उस तरह का सिचुएशन आएगा। जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपकी आंखें खुलेंगे कि यहाँ ऐसा हो, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ लोगों की आंखें, क्या सबकी आंखें खुली होंगी, क्योंकि सबने आंसर तो किसी ने करेक्ट बताया नहीं, सबके आंसर गलत ही आए थे। तो तुम्हारे इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम्हारी आंखें खुलेंगी कि ये मुझे नहीं आता है। क्वेश्चन करने से पहले आपको लगेगा आपको सब आता है, लेकिन जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उसमें डाउट्स निकल के आएंगे, तो उस क्वेश्चन जहां डाउट निकलेंगे उस क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट बेटर होंगे। ये है। एनीवे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो ये एक थ्योरम है, ठीक है ना। दिस इज अ थ्योरम टू डिसाइड व्हिच क्रिटिकल पॉइंट इज, थ्योरम है जिसका नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। जैसे हमारे पास है ना, अभी स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ये एक थ्योरम है। स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर एक थ्योरम है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, तो उसके नाम में चलो थ्योरम ही आ गया, तो ऐसे ही दिख जाता है कि सेंट्रल लिमिट एक थ्योरम है। लेकिन वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर वो भी एक थ्योरम है, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर वो भी एक थ्योरम है। तो इस तरह से, तो ऐसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी एक थ्योरम है। जैसे सीक्वेंस सीरीज में आएगा रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, है ना, बहुत सारे टेस्ट है वहां पे। सो वो सब थ्योरम्स हैं एक्चुअली, जितने भी टेस्ट हैं। तो देखो इसमें क्या कहता है कि मान लो लेट कोई f फंक्शन है D2R में, अब तुम इसमें कुछ क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए समझ आई है या तो डिफरेंशिएबल ना हो या डेरिवेटिव 0 हो, तो क्रिटिकल पॉइंट होगा। सो मान लो ऐसा है ऑल्सो, एंड लेट x की वैल्यू C1 C2 C3 आर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो हम लोग क्या बनाते हैं, तो तुम्हारा काम होगा, फंक्शन दिया होगा, तुम्हारा काम होगा क्रिटिकल पॉइंट निकालना। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं समझ आया। सो अब बनाते हैं हम साइन स्कीम फॉर f डैश x, मतलब साइन स्कीम f डैश x का मतलब मुझे ये चेक करना है कि x की किस वैल्यू के लिए f डैश x पॉजिटिव है, x की किस वैल्यू के लिए f डैश x नेगेटिव है, ये मुझे चेक करना है एक्चुअली। तो साइन स्कीम बनाते हैं। तो जो भी डोमेन है, मान लो अब ये डोमेन क्या है वो डिपेंड करता है, तो ये जो भी डोमेन है अब उस डोमेन पे तुम्हें चेक करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मान लो C1 C2 C3 इस तरह से है।
ये जो नंबर लाइन बनाए डोमेन का पॉइंट बनाएंगे, डोमेन जो भी होगा उस डोमेन पे होगा। तो ये डोमेन है, मान लो पूरा रियल नंबर है तो पूरा रियल नंबर होगा, 0 से इंफिनिटी है तो 0 से इंफिनिटी लेंगे, जो भी डोमेन होगा उसका बनाएंगे। अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स को लोकेट कर दिया हमने यहाँ पे। अब मुझे ये चेक करना होता है कि जो इस इंटरवल में C3 से लेके इंफिनिटी मान लो, इस इंटरवल में जो f' होगा, ये जो f' है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आपको ये चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो मान लो इधर इसे पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है और इधर पॉजिटिव ही रह गया, मान लो इस तरह से। तो अब क्या देख रहे हो कि जो C1 क्रिटिकल पॉइंट है उससे पहले फंक्शन इंक्रीजिंग था, तो उससे पहले फंक्शन इंक्रीजिंग था, C1 के बाद भी इंक्रीजिंग रहा, इस तरह समझो, C1 पहले इंक्रीजिंग था उसके बाद भी इंक्रीजिंग रहा, फिर क्या हुआ C2 तक गया। मैं कैसे ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे मान लो C1 है मेरे पास। अब आगे क्या हुआ, फिर इंक्रीजिंग के बाद अब डिक्रीजिंग हो जाएगा, सो ये मान लो डिक्रीजिंग हो गया, तो यहाँ मान लो ये C2 है, ठीक है, ये C1 था कि पहले इंक्रीजिंग था उसके बाद भी इंक्रीजिंग है, ये C2 है। C1 C2 इंटरवल में इंक्रीजिंग है, f' पॉजिटिव है ना, मैं देखा था कल कि f' पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग होगा। तो अब C1 से C2 इंटरवल में इंक्रीजिंग है फंक्शन, ये मान लो इंक्रीजिंग था, रफली ऐसा बना दे रहा हूं। सर इंक्रीजिंग तो डिक्रीजिंग हो रहा है इसके बाद। अरे रुको रुको, तुम एक मिनट रुको। सो दिस एंड दिस, ठीक है ना, तो ये हो गया। उसके बाद ये मान लो C2 है और उसके बाद फिर क्या हो गया, तो C1 से पहले इंक्रीजिंग है उसके बाद भी इंक्रीजिंग है, C2 से C3 में डिक्रीजिंग हो गया, तो C2 से लेके C3 में डिक्रीजिंग हो गया, फिर इंक्रीजिंग हो गया। ओके, तो ये रफली मैं फिर से ड्रॉप कर रहा हूँ वही चीज। सो ये मेरा पॉइंट C3 है। देखो -∞ से C1 में फंक्शन इंक्रीजिंग था, वही ऐसा समझो, फिर C1 के बाद भी इंक्रीजिंग ही रहा, ठीक है, और C1 से C2 इंटरवल में इंक्रीजिंग है, C2 से C3 में डिक्रीजिंग है, इस तरह से मतलब डिक्रीजिंग है और फिर इंक्रीजिंग हो गया। तो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा ना मुझे ठीक से बनाना पड़ेगा, ऐसा शेप बनता है ना, क्रिटिकल को दिखाना चाह रहा हूँ ना, तो यहाँ ऐसा होगा, ये कनकेव अप है ना, तो यहाँ कनकेव डाउन हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। सो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। मान लो इस तरह से, ठीक है, तो ये कनकेव डाउन है और ये कनकेव अप हो गया, सो ऐसा, एंड आगे ये कंटिन्यू हो रहा है इस तरह से, ठीक है। चलो, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यहां से कंक्लूजन आता है कि जिस क्रिटिकल पॉइंट पे पॉजिटिव C1 इज व्हाट, C1 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर, तो इसी को बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। हाँ, तो इसी को बोलते हैं। सो पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, और इसी को हम बोलते हैं, हाँ सर हाफ डेरिवेटिव टेस्ट से हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट कैसे निकल सकते हैं, मतलब इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालने के लिए तो हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ता है। रे कहाँ पढ़े हो तुम, कौन सी किताब में लिखा है ऐसा? एक जगह कर रहा था तो वहाँ पर दिया था कि दोनों ही डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी किया था और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया था। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बताया था कि मतलब कहाँ पे इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, पॉसिबल मैक्सिमा पॉसिबल मिनिमा, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से बता रहा था कि पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ इंफ्लेक्शन। तो मुझे बताओ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहाँ बताता है, तो मुझे बताओ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे बताता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, क्या कंडीशन है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की? सेकंड डेरिवेटिव जहाँ पे कॉन्केविटी चेंज होगा और इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग। अरे तो वो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, एफ डबल डैश अगर 0 हो जाएगा तो वो क्या होता है, वो पॉइंट
अगर जीरो हो जाएगा डबल डेरिवेटिव जीरो हो गया किसी क्रिटिकल पॉइंट पे तो नो कंक्लूजन। तो फिर तुम कैसे कह रहे हो सेकंड डेरिवेटिव कभी भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं बता सकता, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही बताएगा। जो तुम कह रहे हो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं है। ठीक से पढ़ो। ये सब क्लैरिटी क्यों नहीं है अभी? क्योंकि अभी स्टार्ट की हो प्रिपरेशन, और अगर पूरे साल रिवाइज नहीं करोगे तो कभी क्लैरिटी आएगी भी नहीं, फिर अगले साल फिर तैयारी करना पड़ेगा। तो रिवीजन इसलिए जरूरी है कि चीजें क्लैरिटी हो। एक बार पढ़ने के बावजूद तुम लोग अभी भी कंफ्यूज हो कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आता है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से आता है, अभी तक क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिवीजन नहीं कर रहे हो। सो रिवीजन इसलिए जरूरी है, बार बार सिलेबस को रिवाइज करना, क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करना, चाहे वो पीवाईक्यूज वाले हो या असाइनमेंट वाले हो, रिपीटेडली एटलीस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस ये है। तो उससे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो हमें बताता है कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन होता है क्या? अच्छा, तो ऐसा मतलब एक इंटरवल में इंक्रीजिंग, उसके बाद के वाले इंटरवल में इंक्रीजिंग, बट वहाँ पे कॉन्केविटी चेंज हो रहा है, वो वहाँ पे बता रहा है कि मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैं समझ गया तुम जो कह रहे हो, समझ गया, लेकिन दैट इज नॉट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। एक्चुअली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब कुछ और है। वो तुम कह रहे हो ठीक है, वो थ्योरम है कि यहाँ पे जो होगा एफ डबल डैश नेगेटिव है और यहाँ एफ डबल डैश पॉजिटिव है, तो यहाँ कॉन्केविटी चेंज हो गया। देखो ठीक है ना, यही काम एक्स क्यूब में होता है जीरो पे, यही होता है ना एक्स क्यूब में जीरो पे, कि जीरो के लेफ्ट साइड में कनकेव डाउन है, उसके बाद कनकेव अप हो गया, तो जीरो इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन एक्स क्यूब। ये दूसरा तरीका है कि यहाँ से चेक कर लो। तो ये बता रहा है C1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर कभी भी ऐसा होगा ना कि f डैश x का साइन C1 से पहले और C1 के बाद सेम ही है, इसका क्या मतलब है? f डैश x पॉजिटिव है, उसके पहले भी और उसके बाद भी पॉजिटिव ही है f डैश x। तो इसका मतलब ये हो गया, चेक करो पर ठीक से चेक करो। तो अगर किसी पॉइंट के दोनों साइड सेम साइन है तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। डन? कोई एग्जांपल लेके चेक कर लो, समझ आ जाएगा। कोई एग्जांपल बनाओ और उसको चेक करो। C2 को क्या बोलेंगे? ये C2 क्या होगा? तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग था फिर डिक्रीजिंग हो गया, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो जिस क्रिटिकल पॉइंट पे पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा हो, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा हो, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। और ये C3 क्या होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमम। पॉइंट जहां से नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा हो, मतलब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो जाए, सो पॉइंट ऑफ मिनिमा। चेक करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, मतलब एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहाँ कहीं कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये थ्योरम है कि फंक्शन दिया होगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, उसको साइन स्कीम पे फिट करो, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे डालो, देखो कि किस इंटरवल में क्या साइन है, जिस लेफ्ट से राइट में देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव या नेगेटिव से नेगेटिव, सेम साइन जिस क्रिटिकल पॉइंट के दोनों साइड है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है जिस क्रिटिकल पॉइंट पे, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा, नॉट मैक्सिमा, ये लोकल होता है एक्चुअली, ये भी लोकल है, ये लोकल की बात करता है, ठीक है ना, लोकल। तो C2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, C3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल की बात करता है ये। यहाँ भी नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा, ये लोकल की बात करता है, ठीक है ना। सो लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा, ये जो होगा नॉर लोकल मिनिमा। ठीक है ना, ये लोकल की बात करता है। सर साइन के लिए ग्राफ अपना जरूरी है ना? क्या है क्या? साइन, वो जो साइन है ना C1 C2, वो ग्राफ से साइन डिनोट कर रहा है ना? C1 C2 से दिए तो समझाने के लिए ऐसा ड्रॉ किया। हाँ, ये समझाने के लिए बताया कि ये नंबर लाइन है तो क्या हो रहा है ग्राफ, ये ग्राफ ड्रॉ किया। हाँ, ये y बराबर fx का ग्राफ है, बट ये जरूरी नहीं ग्राफ ड्रॉ करना, तुम इससे देख के बता सकते हो ना, ये बताना पड़ेगा। हाँ, ये बनाना पड़ेगा तुम्हें, ये बनाना पड़ेगा, ये जो भी डायग्राम है ये बनाना पड़ेगा। तुम लोग एनसीईआरटी ठीक से करो, अगर यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तो अभी एनसीईआरटी तुम्हें ठीक से नहीं आता है। जो क्लास 12 का चैप्टर 6 है उसको देखो, यही तो है वहाँ पे, और एग्जाम्पल्स खुद से सॉल्व करो, एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करो, तो क्लैरिटी आएगी कि आता है कि नहीं आता है। ज्यादा लोग तो आता ही होगा। एनीवे ये भी एक थ्योरम है।
कहता है ये कि f कोई फंक्शन है d टू r में, ठीक है, एक डोमेन d है और f कोई फंक्शन है d से r में। तुम क्रिटिकल पॉइंट निकालो एंड लेट x बराबर c1 c2 c3 आर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। सो दिस आर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्या होगा सर पिछले में एक डाउट है सर। बोलो। सर सर आपने जो वो C2 को लोकल मैक्सिमा लिया है सर, वो तो सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। कैसे? सर वो तो इंक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है। कहाँ इंक्रीजिंग? C2 यहाँ पे कहाँ इंक्रीजिंग हो रहा है? इससे पहले क्या साइन है? अच्छा हाँ, प्लस फिर माइनस। अच्छा अच्छा ठीक है। सो f इज d टू r, मतलब डोमेन इसका d है, x c1 c2 c3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो c1 c2 c3 क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आपके। तो यहाँ पे आपको डायग्राम नहीं बनाना है। अब आपको क्या करना है, आपको डबल डेरिवेटिव में एक बार c1 को रखना है, डबल डेरिवेटिव में एक बार c2 को रखना है और डबल डेरिवेटिव में एक बार c3 को रखना है, ठीक है। और इसकी वैल्यू चेक करनी है कि पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव आती है। तो मान लो f डैश c1 तुम्हारा 0 आ गया, तो क्या बोलोगे? मान लो पॉजिटिव वो आ गया तो क्या बोलेंगे हम? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अरे नहीं, यही तो सिखाना चाहता हूं मैं, तुम्हें गलती ना करो। सर टेस्ट फेल। हाँ, तो यहाँ नो कंक्लूजन आएगा, टेस्ट फेल्स। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे rt माइनस एस स्क्वायर 0 हो जाता है सेकेंड डेरिवेटिव जो टू वेरिएबल कैलकुलस में, तो वहां भी टेस्ट फेल होता है, यहाँ भी टेस्ट फेल होगा। टेस्ट फेल्स मतलब नो कंक्लूजन, मतलब ये हुआ कि x बराबर c1, नथिंग कैन बी सेड। हाँ, नथिंग कैन बी सेड, मे बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मे बी पॉइंट ऑफ मिनिमा। सर वो जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन नीडेड होता है वहाँ पर वही। जी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन यही है। और एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करके देखना पड़ता है। जी, लेकिन दिक्कत ये एग्जाम में मैं थोड़ी याद दिलाने आऊंगा, आपको क्लैरिटी दिमाग में चाहिए ना। पहले इन्फ्लेक्शन बोलते हो, फिर बोलते हो ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन दीजिए, तो एग्जाम में मैं थोड़ी आऊंगा बोल जब गलती करो मैं बताऊंगा कि गलत। तुम्हें खुद से क्लैरिटी चाहिए ना तुम्हारे दिमाग में कि इसका ये मतलब है। वैसे तो एग्जाम में गलती करके आते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन हो गया कि टेस्ट फेल्स है, मतलब कुछ कंक्लूजन नहीं है। हो सकता है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है पॉइंट ऑफ मिनिमा हो, या हो सकता है पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इतना लिखने से बेटर है लिख दो इन्फ्लेक्शन पॉइंट। हो सकता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो, ठीक है। अगर f मान लो, कीजिए सर। क्या कीजिए? सर आपने नाइदर लिखा, नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट। हाँ ठीक है। सर जब वो फर्स्ट डेरिवेटिव पे चेक कर ही ले रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव चेक करना है। यस, जरूरत नहीं है इसकी, कोई एक ही लगाना है तो जरूरत नहीं है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन कई बार फर्स्ट डेरिवेटिव में ना उससे आसान रहता है कि डबल डेरिवेटिव करके वो साइन स्कीम ना बनाना पड़े, तो आसान रहता है, ये ज्यादा आसान होता है कई बार। लेकिन अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव से कर ले रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव कोई जरूरत नहीं है, सही कह रहे हैं आप। सो सारे क्वेश्चन फर्स्ट डेरिवेटिव से हो जाएंगे, सेकंड डेरिवेटिव की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये आपको जानना इसलिए जरूरी है कि एग्जाम में 4 ऑप्शन आएगा, कहीं इस तरह का स्टेटमेंट लिखे हो तो पता होना चाहिए आपको। टू वेरिएबल टेस्ट में तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इजी होता है, वहां सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज होता है सेकंड वेरिएबल में। सर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से तो हम मतलब कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन ऐसे तो कुछ कंक्लूजन तो नहीं निकल सकते। Yes. तो वहाँ पे हम कैसे मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही कैसे हम बता दें कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, वहाँ पे तो
मैंने जहाँ किया था हर जगह पर कर रहा था कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा, नहीं नहीं, उस पूरे फंक्शन को सेकंड टाइम डेरिवेटिव करो, उसके बाद किस इंटरवल में इंक्रीज मतलब पॉजिटिव है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है उसको देखो, और जहाँ पर भी फंक्शन कॉन्केव अप से मतलब कॉन्केविटी चेंज हो रहा है और इंक्रीजिंग हो रहा है, अदरवाइज डिक्रीजिंग हो रहा है, वहाँ पे पॉइंट मतलब इक्वेशन पॉइंट है। यस। तो जो आपने कहा वही चीज वो भी कह रहा है, तुम समझ क्यों रहे हो? उसी एग्जांपल को जो आपने किया है ना वैसे उसी एग्जांपल को ऐसे करके देखो, इंक्रीजिंग उसके बाद भी इंक्रीजिंग तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट, डिक्रीजिंग उसके बाद भी डिक्रीजिंग तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट। हाँ तो आप भी सही कह रहे हो, वही कह रहा हूं यहाँ पे। सो वो एग्जांपल जो आपने उस तरीके से किया ना उसी एग्जांपल को इस तरीके से करके देखो, तभी आंसर सेम आएगा। तो यानी इन्फ्लेक्शन पॉइंट और डेरिवेटिव और ये साइन स्कीम बना के चेक कर सकते हैं। यस, हर क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए यहाँ पे आते हैं। अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मतलब वो अगर पॉजिटिव आ गई, या मान लो नेगेटिव लिख देता हूं मैं, पॉजिटिव, चलो मान लो पॉजिटिव आ गई, अगर पॉजिटिव आ गई तो x बराबर c2 इज क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा? ये सब लोकल की बात कर रहे हैं हम, ये सब लोकल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉजिटिव है तो मिनिमा, और मान लो ये नेगेटिव हो गया तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ठीक है। तो ये आपके पास ये यहां पे जाके आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। तो हमने थ्योरी एक बार बता दिया आपको मैक्सिमा मिनिमा का, अब बचता है क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन ट्राई कर लेते, टाइम है हमारे पास। हाँ थोड़े से 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि समझ आए इसको यूज कैसे करना है। तो ये मैक्सिमा मिनिमा की थ्योरी ब्रीफली मैंने बता दी। एक और है थोड़ा सा जो आपका आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा when domain is closed interval। उसमें कैसे होता है, जैसे मान लो कोई fx आपको दिया और ऐसा बोला x belongs to interval a, b, इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। सो मान लो लेट x is equal to c1, c2, c3 are critical points in interval ab। तो पहले तो इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे इस इंटरवल में। अब यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं लगाना है, जब आपका डोमेन क्लोज इंटरवल है तो कोई टेस्ट नहीं लगाना है। क्या करना है, 1 by 1, सो पुट, अब एक बार आप क्या करो, 1 by 1 आप निकालो f of c1, f of c2, f of c3, ये वैल्यूज निकालो, क्या आता है, निकालो f of a और f of b। ठीक, इन 5 वैल्यूज में से जो भी हाईएस्ट होगा, लार्जेस्ट वन इज ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल या एब्सोल्यूट जो भी लिखना है, मैक्सिमम, and the smallest one is global minimum या absolute minimum। क्लियर है। तो अगर कभी डोमेन क्लोज इंटरवल लाइक क्रिटिकल पॉइंट निकालो, एंड पॉइंट 1 by 1 वैल्यू पुट कर दो और देन आपके पास ये आ जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम एक और कॉन्सेप्ट आता है लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड, जो कि 2 वेरिएबल के कॉन्सेप्ट है, तो आगे आएगा। 2 वेरिएबल कैलकुलस पढ़ेंगे, तब अभी हम 1 वेरिएबल कैलकुलस पढ़ रहे हैं। तो अभी तक जो थ्योरी पढ़ा है इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो। अभी तक जो थ्योरी पढ़ा है उसमें अगर कंफ्यूजन है तो सर इसमें लोकल मैक्सिमम में निकालने
निकालने के लिए केवल साइन स्कीम यूज करेंगे। हाँ, लोकल के लिए फिर आप लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करोगे। यहाँ मुझे अगर एब्सोल्यूट या ग्लोबल निकालना है तब जाके ये टेक्निक यूज करेंगे। सही कह रहे हैं आप, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा यूज करना है, देन यू कैन यूज द फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब देखो ये सब चीजों की क्लैरिटी कब आएगी, जब आप क्वेश्चंस करोगे। ये चीज है, जैसे मान लो कॉन्सेप्ट आपके पास मान लो एक जैसे तलवार की तरह है, अब आप जितने क्वेश्चन करोगे उतना तेज होगा वो चीजें हैं। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उतना वो उसका धार तेज होता रहेगा। तो उस तरह से प्रैक्टिस करने हैं आपको। सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, हाँ ऑफ फंक्शन, यस ऑफ फंक्शन, यहाँ ऑफ फंक्शन। चलो मैं 2-4 क्वेश्चन करा देता हूं। तो अगले क्लास का होमवर्क होगा आपका कि चैप्टर 10 कंप्लीट करके आना। चैप्टर 10 में जितने क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट एडवांस वाले छोड़ सकते हो आप, लेकिन जितने मेंस वाले हैं वो सब आपको करके आने हैं। तो जो चैप्टर 10 है इस बुक का, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। 2-4 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ और इसके बाद आपका होमवर्क होगा ये चैप्टर। और 9th जिन लोगों ने नहीं किया वो भी टाइम निकाल के कर लेना। तो ये जो 10th चैप्टर है आपका, दिस यू नीड टू कंप्लीट करना है। जो डाउट रहेगा फिर उसके अगले क्लास में देखेंगे। तो 9th और 10th कंप्लीट करो एक बारी, क्योंकि कैलकुलस इसमें आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अभी जब राइट कॉन्टिन्यूअस वर्ड यूज किया था ना मैंने, वो सीडीएफ में आता है। सीडीएफ का भी डेफिनेशन पढ़ोगे, वहां जाके थ्योरम आता है कि सीडीएफ मस्ट बी ए राइट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो आपको वो सब वहां पे जरूरत पड़ेगी। सो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। रुको एक मिनट, क्या दिखाती है सर आपने छोड़ के रख दिया। कहाँ गए? रुको मैक्सिमम मिनिमम कहाँ है? यहाँ ना, हाँ सर क्वेश्चन 9 सर। अच्छा, तो इसके 1-2 क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ। बाकी आपका होमवर्क ये चैप्टर 10 कंप्लीट करके आना। 9th चैप्टर भी अगर रह गया तो कंप्लीट करना। तो अभी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? सर जैम के लिए जेई एडवांस के मतलब सारे क्वेश्चन करना जरूरी है क्या? नहीं, एटलीस्ट उससे आपका रिदम आ जाएगा, आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। मेन क्या है कि जैम में क्वेश्चन आप कब कर पाओगे, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी ना। ये सब सिलेबस का पार्ट है, ये सब जैम में भी है, ये सब क्वेश्चन वहां भी आते हैं। जैसे आप सीधा जैम के क्वेश्चन भी करना स्टार्ट कर सकते हो, पीवाईक्यू उठाओ करके देख लो, वो भी कर सकते हो आप। लेकिन वो हम बाद में करेंगे। एक बार मैं फिर से पढ़ाऊंगा ये सब चीजें जो पढ़ा रहा हूँ, आगे जैम गेट का क्वेश्चन भी कराऊंगा। लेकिन इससे क्या होगा, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा है, बेसिक स्ट्रांग हो रहा है। जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आप भूल चुके हो या आपने पढ़े नहीं, 12th में ध्यान नहीं दिया, वो यहाँ आप सीख रहे हो। तो इसलिए मेंस का करना है, एडवांस छोड़ सकते हो आप, ठीक है। एटलीस्ट मेंस वाले कर दो, एडवांस वाले छोड़ना है छोड़ दो, मेंस वाले कर दो। देखो ये 9th कह रहे, 9th क्या है, 9th देख लो 9th में क्या है। और 9th क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो हमें एक्चुअली क्वेश्चन चाहिए था, मुझे क्या है कि प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चंस देना था। मतलब कहाँ से दे सकते हैं, मैंने कहा ये प्रैक्टिस कर लो, इससे बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जिनका लेवल बहुत इससे भी कम है तो एनसीईआरटी एक बार कर लो। क्योंकि देखो अगर आप ये सब नहीं कर पाओगे तो जैम गेट क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये चीजें है ना। क्योंकि ये तो सबसे ये सब बच्चों वाली चीजें हैं, हमें थोड़ा और डिफिकल्ट पढ़ना है वहाँ पे। ये अदरवाइज एग्जाम में सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते, एग्जाम में कुछ आसान भी आते हैं, कुछ एवरेज भी आते हैं, कुछ डिफिकल्ट भी आते हैं। लेकिन आपको अगर अच्छे रैंक लाने हैं तो आपको आसान भी करना आना चाहिए, एवरेज क्वेश्चन भी करना आना चाहिए, डिफिकल्ट वाला भी करना आना चाहिए। तभी तो देखो 90 मार्क्स बच्चा प्लस। फर्स्ट रैंक जो है उसके 93 शायद इस बार है, सेकंड रैंक का 90 है हमारे यहाँ के बच्चे, थर्ड रैंक वाला 90 से कम होगा, 89 है शायद, 89 होगा उसका। तो इस तरीके से है, तो 90 प्लस बच्चा स्कोर कर रहा है, समझ रहे हो। मतलब जहाँ में 95, 96 या 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आना पड़ेगा। तो अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो कैसे आपके 90 प्लस मार्क्स आएंगे। अब ये चीज है ना। चलो देखो हमें कह रहे हैं इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू का यहाँ मतलब हो गया फिर से ग्लोबल मैक्सिमा की बात करता है। जब भी मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है ग्लोबल मैक्सिमा की बात कर रहा है।
और ये डोमेन है इस सेट का, ऑन द सेट बोला ना, ये डोमेन है इसका, तो पहले डोमेन ठीक से कैलकुलेट कर लो। तो ये डोमेन है इस फंक्शन का, ठीक है। तो क्या है डोमेन कि ऐसा होना चाहिए, सो एक्स स्क्वायर प्लस 30 लेस देन इक्वल टू 11x, सो एक्स स्क्वायर माइनस 11x 30 लेस देन इक्वल टू 0। बताओ भाई, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या हम लोग? तो आप क्यों नहीं कर पाते हो? जो आप बता रहे हो क्या दिक्कत है इसमें, क्या प्रॉब्लम, आपने ट्राई किया है इसमें, कहाँ दिक्कत आई है, किस स्टेप में? सर वो लेस देन इक्वल टू 0 में से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं कैसे? अरे ये सब सीखो ना, ये सब पहली क्लास में बताया, बैच 00 में थे आप, ये सब पहली क्लास में सिखाया हमने, जब हम 0 शुरू कर रहे हैं तब सिखाया। वही तो कहना चाहता हूँ, कब सीखोगे? रिवाइज करो ना, ये सिर्फ कितनी बार, मतलब 100 बार पढ़ाऊंगा तब भी नहीं सीखोगे आप, एग्जाम में कैसे होगा? ये सब सीखो ना कि कैसे होगा। ये हमने ये इनक्वलिटी हमने तब भी सॉल्व किए, बैच 00 वाले बैच में सॉल्व किए इनिशियली, जब आपको फंक्शन पढ़ा रहे थे। यही तो दिक्कत है, आपको सीखना नहीं है, मेन दिक्कत, आप सोल्यूशन देख लेते हो, फिर आप वहां समझने लगते हो क्या कर रहे हैं, क्यों सीख रहे हो, अपना करो ना खुद से। इसको 0 पुट करो, बताओ ये 0 कब होगा? दिमाग लगाना ही नहीं है। 5 6 अपना दिमाग यूज करोगे तभी एग्जाम में अपना दिमाग काम आएगा। अब बताओ ये प्रोडक्ट अगर x की वैल्यू में, x की वैल्यू तुम 6 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी अज्यूम करो, इसमें पुट करो, बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? 6 से ज्यादा लेंगे तो सर पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगी। 5 6 के बीच में क्या आएगी? 5 6 के बीच में सर x की वैल्यू 5 6 के बीच का उठाओ, पुट करके देखो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? नेगेटिव आएगी। और इधर क्या आएगी? -3 से 5 तक, सर वो भी नेगेटिव आएगी। तो सीखना है नहीं, खाली टीचर को परेशान करना है। चलो हाँ, पॉजिटिव होगी। अब देखो ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए नेगेटिव या 0, तो बताओ इस इंटरवल में x की क्या वैल्यू है ताकि ये फंक्शन नेगेटिव या 0 हो जाए? कि x क्या क्या पॉसिबल x है यहाँ पे ताकि इसका प्रोडक्ट नेगेटिव या 0 हो जाए, इसको देख के बताओ। हाँ तो वो सर 5 से 6 के इनसाइड होगा तो 5.1 से, अबे उल्लू 5 से 6 हो जाएगा, 5.1 से क्यों होगा? 5.1 फिक्स थोड़ी है। 5 भी पॉसिबल, x को 5 रखूंगा इक्वल टू 0 आएगा, इक्वल टू 0 अलाउड है। x को 6 रखूंगा इक्वल टू 0 अलाउड है, तो ये आ गया। तो अब फाइनली मेरा क्वेश्चन ये है जहां x बिलोंग टू 5 to 6, और अभी मैंने सिखाया है कि जब हमें डोमेन क्लोज्ड इंटरवल में दिया हो और ये मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, तो अभी मैंने ये तरीका बताया था, यहाँ ये लगाना है, ये वाला अप्रोच यहाँ यूज होगा। ये 5 6 आ गया, ये फंक्शन दे दिया है, यही करना है जो यहाँ लिखा है मैंने। जरा करके बताओ आप लोग, खुद से कैलकुलेटर करके बताओ, ये फंक्शन है और ये डोमेन है, बताओ मुझे इसमें से क्या आंसर आएगा। एक बार चेक करके सब लोग चेक करके बताओ क्या आप लोग आंसर आता है, कौन निकाल पाता है, चेक करो। ये अप्रोच है, देख लो एक बार, ये करना है जो मैंने लिखा है यहाँ पे, मुझे यही निकालना है। ग्लोबल मैक्सिमा लिखा हो या एब्सोल्यूट मैक्सिमा लिखा हो या जस्ट मैक्सिमा लिखा हो, मैक्सिमम वैल्यू लिखा हो, वही बात है। ये अप्रोच लगाने हैं यहाँ पे। तो निकालो f' निकालो, इसको 0 पुट करो, बताओ x की क्या क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ f' निकालो और 0 पुट करो, x की वैल्यू बताओ क्या क्या आएगी। सर 1 and 3 आएगा। बाकी लोग वेरीफाई करोगे ये सही बता रही है, सही है, श्योर है? क्या 1 3 इस इंटरवल में है और 5 6 में? यस सर। अरे नो सर। अरे 1 3 बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में 5 से 6 के बीच में, नो सर। तो ये आउट हो गया, हमारे काम का नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा था मैंने कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो कहाँ आना चाहिए? इंटरवल ए बी में आना चाहिए। तो अगर नहीं आया तो इसका ये कोई यूज नहीं है। तो अब क्रिटिकल पॉइंट तो आया ही नहीं, तो कहाँ से मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा बताओ, कहाँ मिलेगा? सर वो सिर्फ 5 और 6 में चेक करना पड़ेगा। यस, सो आप f5 निकाल लो और f6 निकाल लो, जिसकी वैल्यू लार्जेस्ट आएगी वो मैक्सिमा है, मैक्सिमम वैल्यू है।
जिसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट आएगी वो मिनिमम वैल्यू है, बस हो गया। तो इसमें x की जगह एक बार 5 रखो, x की जगह एक बार 6 रखो, बताओ क्या क्या आंसर आ रहा है। इस पे वैल्यू मैं तब निकालता जब ये इंटरवल में आता, तो नहीं आया ना, इसलिए छोड़ दिया। देखो ये कॉन्सेप्ट JEE का है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पे जैम में, गेट में भी क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट वही है, यही क्वेश्चन वहां भी आएंगे सेम कॉन्सेप्ट पे। इसलिए क्वेश्चन का कोई जाति थोड़ी है कि JEE का है तो जैम में नहीं आएगा, ये जैम में तो गेट में नहीं आएगा, कोई इसका जाति धर्म नहीं है, कहीं भी आ सकता है। सिलेबस इंपॉर्टेंट है, सिलेबस आपको ध्यान रखना है, सिलेबस इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस तो किसी भी लेवल पे कहीं भी आ सकता है अगर कॉमन सिलेबस है तो। बोलो बताओ जल्दी, कितना टाइम लगेगा। कैलकुलेटर यूज कर लो अभी के लिए। कौन सा, ये वाला? 6 और ये 20 70 नहीं 20 20 ओके 20 जी जी हाँ 20, वो थोड़ा माइक में के लिए, हाँ ठीक है। तो ये एक्चुअली मिनिमम वैल्यू आ गया, दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ fx और ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx। हो गया। 13 को भी कंसीडर करते अगर ये इंटरवल में आया होता तो उस पर भी वैल्यू निकालते, फिर देखते इन सब में से लार्जेस्ट कौन है। सो ये तरीका है इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो मुझे मैक्सिमम पूछा था तो 122 इज द आंसर। क्लियर है? किसी को डाउट है तो बताओ। चलो इस बहाने एक बार डिस्कस हो गया। सो डन ना। एक क्वेश्चन और बताओ, एक और करा देता हूं, कोई बताओ ताकि समझ आ जाएगा। तो यहाँ कोई टेस्ट यूज नहीं हुआ, यहाँ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना था गिवन डोमेन पे। डोमेन था 5,6 का इंटरवल। बोलो और कौन से क्वेश्चन करवा दूं एक टेस्ट पे? वन ही करवा दे। वन क्या है? ये fx ये है, gx ये। एक्चुअली दिक्कत क्या आप देख के डर गए होगे, छोड़ दिया होगा आपने। ये fx है 5 माइनस मॉड x माइनस 2, gx है मॉड x प्लस 1। fx अटेन करता है मैक्सिमम वैल्यू अल्फा पे, gx अटेन करता है, तो फिर से मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ग्लोबल मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कह रहा है तो मतलब ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू यूनिक होगी, और है ना मिनिमम वैल्यू मतलब ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। तो बोल रहा है बताओ एक्स टेस्ट तो क्या दिक्कत है, क्या इसका हम मैक्सिमम नहीं निकाल सकते, क्या इसका मिनिमम नहीं निकाल सकते? आसान सा क्वेश्चन है ये तो। बताओ इसमें क्या डाउट है भाई, तुमने ट्राई किया है? बताओ क्या डाउट आया ट्राई करते हुए। सर ये मॉड्यूलस पार्ट में मॉड एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है? डिसाइड कर दो पहले, अब बताओ ठीक से कि मॉड एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है। ये सब क्लैरिटी चाहिए कॉन्सेप्ट का, यही तो मैं कहना चाहता हूँ, क्लैरिटी चाहिए ना। ज्यादा लोगों को पता ही होगा। जीरो ना, हाँ सिंपल। मॉड एक्स मिनिमम वैल्यू 0, आप -1 कह रहे हो, कभी 0 कह रहे हो, दूसरे बताओ। मॉड एक्स नेगेटिव का कब से होने लगा? सब दिक्कत है ना, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो ना। देखो तो इसका तो मैं ग्राफ भी बना सकता हूँ, ग्राफ से मैक्सिमम मैं देख सकता हूँ, बिना ग्राफ का भी देख सकता हूँ। देखो तो ये जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, so fx attains maximum value at alpha, gx attain minimum value at beta। तो ये जो fx है 5 minus mod x minus 2 है, this is maximum at x बराबर, बताओ जिन लोगों को देख के पता चल रहा है, मुझे देख के ही पता चल रहा है, मैं समझने क्या करूँ इसमें, मुझे देख के पता है कि मुझे दिख रहा है डायरेक्टली कहाँ पे मैक्सिमम। x बराबर
मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू 5 होगा, मतलब Yes. 0 होगा, मॉड x का वैल्यू 0 होगा। Yes. मॉड x माइनस का मॉड इसको 0 होना पड़ेगा, तो 5 is the maximum value of the function and x is equal to 2 is the point of maxima। तो x को जब 2 रखोगे तो ये मैक्सिमम 5 होगी। अब इसको कोई चाहेगा प्रूव करो तो मैं प्रूव कर देता हूँ। ये है कि x माइनस 2 मोर देन इक्वल टू 0 होता है, सो माइनस ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 होगा। 5 माइनस मॉड x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 5 होगी। तो ये मेरा फंक्शन आ गया। अब ये सब बच्चों वाली चीजें हैं, लीनियर इक्वलिटी पढ़ा है आपने, उसमें है। अब ये सब खुद से पता होना चाहिए इस लेवल तक आने पे, एटलीस्ट इस लेवल तक आ गए तो कि ये सब तो है ना। तो fx जो है लेस देन इक्वल टू 5 है, इसका क्या मतलब है कि fx की मैक्सिमम वैल्यू 5 हो सकती है। अब ये सोचना है कि fx 5 के इक्वल कब आएगी, जब x को 2 होना पड़ेगा तभी fx 5 बन सकता है। तो सर कोई यहाँ का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा आंसर, -3/4 और एक मिनट। हाँ गौरव, अभी हम निकल गए हो, तुम निकलने वाले हो क्या? नहीं मैं हूँ, मैं कल रात को जाऊंगा, मतलब हाँ कल रात को मैं जाऊंगा। अभी तो मैं यहीं पे हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ अच्छा ठीक है ओके। मैं कल लैब आऊंगा, हो सकता है कल जाऊंगा, कल रात को। ठीक है यहाँ वही पूछ रहा था। ओके ठीक है। सो ठीक है ना। हाँ कोई कुछ बोल रहा था, ठीक है ना। सो fx की मैक्सिमम वैल्यू 5 है एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज 5। सिमिलरली अब gx देख लो, gx तुम्हारा क्या है, मॉड x प्लस 1। अब इसका क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू। तो बताओ मॉड x की मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी, -1 पे 0। हाँ सो इसकी मिनिमम वैल्यू, दिस इज मिनिमम एट जहां पे ये 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ gx इज 0। अब इसका प्रूफ क्या होगा, इसका प्रूफ एक लाइन का है कि x प्लस 1 मोर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये 0 से ज्यादा होगा हमेशा, मिनिमम 0 हो सकता है। तो मॉड x प्लस 1 0 कब होगा, जब x को -1 होना पड़ेगा। ये चीज है। तो यहां से अल्फा मुझे कितना मिल गया, अल्फा इज 2, बीटा इज -1, सो अल्फा 2 और बीटा -1 हो गया। तो निकल जाएगा, आपके अभी करना पड़ेगा आगे। हाँ सर हो जाएगा। बाकी लोग देख लो, ये लिमिट का क्वेश्चन है, आप कर लोगे ना। तो अब ये क्वेश्चन ऐसा बन गया, लिमिट x टेंड्स टू माइनस अल्फा बीटा, तो ये -2 तो 2 हो गया। सर वैल्यू रखनी है तो 5 और 0 1 0 रुको, उसने बोला था मैक्सिमम वैल्यू एट अल्फा, तो एट अल्फा मतलब एट सम पॉइंट, द पॉइंट इज x एक्चुअली, ठीक है ना। उसने बोला मैक्सिमम वैल्यू एट, जैसे x² की मिनिमम वैल्यू 0 है एट x बराबर 0, तो एट का मतलब किस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट है, ये x की वैल्यू, अल्फा बीटा एक्चुअली x की वैल्यू है, ठीक है ना। एट बोल रहा है ना, तो एट का मतलब वो x की वैल्यू है। रुक जाओ, यहाँ क्या बोलना चाह रहा है, एक तो एट लिखा है, एक ऑफ लिख दिया। रुको gx अटेन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ बीटा, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ बीटा। ये लिखने में गलती किया टाइपिंग में, ये एट होगा यहाँ भी, ये दोनों एट है, ठीक है ना। तो एट मतलब x की वैल्यू, यहाँ भी एट बीटा होगा, ठीक है। सो एट मतलब x की वैल्यू, सो x -1 और यहाँ हो गया ठीक है ना। तो अभी ये क्या है हमारे पास, 0.0 आ रहा होगा, या तो फैक्टराइज करके कैंसिल करवा लो, या फैक्टराइज करके कैंसिल करवा लो, या एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, आ जाएगा, ठीक है। तो एक ऑप्शन है, दोनों को फैक्टराइज करो, फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, x -2 यहाँ भी आएगा, x -2 यहाँ भी आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो उससे आ जाएगा। सिंपल है ये तो, 4 दूने 8। तो एक ही लाइन बचा है, कर ही देता हूँ, फिर क्लास स्टॉप करेंगे। अच्छा आ गया ना, ठीक है। सो ये x -1, इसको फैक्टराइज करोगे तो 3 दूने 6 ना, x -2 x -3 बनेगा, और यहाँ से 4 दूने 8 और 4 + 2 6, तो x -2 x -4,
तो ये कट गया, इसी वजह 0/0 रख दो x को 2, तो -1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 - 4 -2, तो 1/2 इज द आंसर। ये हो गया, ठीक है। जोर से बोलो, कोई बोल रहा है क्या कोई? ना चलो, तो आपका होमवर्क है ये चैप्टर कंप्लीट करना। तो अभी आप लोगों का क्या होमवर्क है कि ये वाला जो चैप्टर है ये आपको कंप्लीट करना है। दिस चैप्टर, पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। टॉपिक्स तो मैंने सारे डिस्कस कर लिए एक बार थ्योरी, अब आपको क्वेश्चंस ट्राई करके आना है। कल सिर्फ हाँ, तो अभी डाउट क्लास होगी, तो अभी रुक जाओ, अभी हम लोग 10 से 11 डाउट क्लास करेंगे, तो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। और बाकी जिन लोगों के डाउट नहीं है तो वो क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट होंगे तो कल आप डाउट पूछना। कल 8 to 10 क्लास होगी, तो उसमें डाउट ही होंगे, इस चैप्टर के डिस्कस होंगे। थ्योरी तो पढ़ा दिया मैंने ना, तो कल की क्लास इस चैप्टर 10 पे डाउट क्लास होगी। चैप्टर 10 जो है ना, कहाँ गया, इस चैप्टर 10 की डाउट क्लास होगी। इसमें जो भी पूरे चैप्टर कंप्लीट करके आइए, जो डाउट रहेगा वो हम कल डिस्कस करेंगे। अभी भी जिनको पूछना है तो अभी 10 से 11 डाउट क्लास वो डिस्कस करते हैं। सर अभी क्या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव